Pranam. So today we are going to start Indian geography. As we are done with physical geography now, so you're good enough to understand the different concepts, and now the most interesting part definitely हमारा प्यारा भारत उससे जुड़ा हुआ, that's why it's Indian geography. अगर सिलेबस की बात करें तो स्पेशली बताया गया है जीएस में भी, एंड ओवरऑल बताया गया है कि स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड दिस ज्योग्राफी. ठीक है, तो ये क्या बताया गया है. अब जो भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं बेसिक्स वो यहाँ अप्लाई होंगे इंडिया से स्पेसिफिक. इसमें भी हम पहले इंडिया के फिजिकल फीचर्स बेसिकली देखेंगे, फिजिकल फीचर्स एंड रिलेटेड थिंग्स. ठीक है, सो इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हम किस तरह से जाएंगे. फर्स्ट लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. दिस इज़ व्हाट इंडियन ज्योग्राफी. आज पूरा इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वो है. अभी आई एम बेसिकली एडवाइजिंग यू कि यू कैन ऑल्सो रेफर टू द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स. आप जितना एज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जितना चाहे ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इट डज नो एंड कि कितनी क्या किस जगह कौन सी पिकुलैरिटी है क्या है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल देयर. नाउ सो इंडियन ज्योग्राफी आज इंट्रोडक्शन होगा. अब तक जिस तरह से हमने फिजिकल ज्योग्राफी लिया था, सी इन द फिजिकल ज्योग्राफी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारे क्या थे. ये जो हम 3 हमेशा ड्रॉ करते हैं, इन तीनों का यूनियन होता है बायोजियोग्राफी. तो दिस इज़ व्हाट लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर या फिर क्लाइमेटोलॉजी. ठीक है, ये जो तीनों है क्लाइमेट, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ ये जो हमारा है, ओके. नाउ अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लाइक काइंड ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड द फिजिकल फीचर्स. इस फिजिकल फीचर से पहले भी आज मैं आपको इंट्रोडक्शन, तो मेजरली जो आगे के 2 से 3 लेक्चर्स होंगे वो इस पर होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हिमालय पे पूछ लिया, अरावलीज पे पूछ लिया, ड्रेनेज सिस्टम, इवन इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस दोनों, कि क्यों यहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड है, द कंपेरिजन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड हिमालयाज, द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिल्स, द रिवर पैटर्न्स, दोनों में क्या डिफरेंस है ये. लेकिन उसको समझने के लिए सब बेस बहुत ज़रूरी है. इवन ऑल्सो गो लाइक दिस कि आप इसके लिए इन चीज़ों की रिविजन भी कर सकते हैं वाइल स्टडिंग दिस थिंग. नाउ फिजिकल फीचर्स एक मेजर 2-3 दिनों का हमारा रहेगा. इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं दिस आई लिस्ट इट आउट, एंड उसके पहले देन विल सी बेसिक अबाउट इंडियन ज्योग्राफी. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें, यूजुअली तो मैं हमेशा एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि हाइट वाइज अगर देखें तो सबसे ऊँचे क्या होते हैं, पर्वत, राइट. उससे कम हाइट के टेबल टॉप जिसे हम कहते हैं, ये क्या होता है, इसे कहते हैं टेबल टॉप. ये पठार या प्लाटू जिसे हम पठार कहते हैं. अब इनकी हाइट उतरते क्रम में, और जो एकदम सी लेवल पे होते हैं, सी लेवल या जिनकी 0 या वेरी लेस या नो हाइट होती है, उतरते क्रम में ये होते हैं हमारे, दीज आर अवर प्लेन्स. ठीक है, प्लेन्स, प्लेन एरिया. ये 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं. माउंटेन्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स जो इंडिया में मौजूद है. इंडिया में तो डाइवर्सिटी है. माउंटेन्स, देन प्लाटूज जिसे हम पठार कहते हैं, प्लेन्स. उसके बाद व्हाट एल्स वी फाइंड, जैसे अगर यहाँ से निकाल ले या इवन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, भारत में जो मौजूद है वो है रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स. ओके, सो द नेक्स्ट सिस्टम इज रिवर्स. दिस इज व्हाट, इसके आसपास द कोस्टल रीजन. अब ये भी प्लाटूज है और ये भी प्लाटूज होंगे जो इसके आसपास है, लेकिन दिस इज कोस्टल प्लाटू. कोस्टल प्लाटू या वी कैन कॉल इट इज अ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. ठीक है, दिस इज अ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन. एंड और कौन से फीचर्स बचे हैं, इसी के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा रीजन जो चारों ओर पानी से घिरा होता है. मुझे बताइए उसे क्या कहते हैं, जो चारों ओर पानी से घिरा होता है. हम जानते हैं कि कोई अगर रीजन हो इस तरह से, जैसे हमारा भारत है, ठीक है, जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ हो, राइट. तो 3 टाइम्स तीनों ओर पानी से घिरा हुआ, 1, 2 और 3, उसे क्या कहते हैं, पेनिनसुला. वी कॉल दिस एज पेनिनसुला. एंड इंडिया इज अ पेनिनसुला विच इज सराउंडेड बाय
अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। उस दिन हमने जब ओशंस पढ़ा तो वी हैव सीन दैट सिर्फ इंडियन ओशन ऐसा है जो किसी कंट्री के नाम पे है, इसे हम हिंद महासागर या इंडियन ओशन कहते हैं। तो जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं, तो चारों ओर जो होता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप। वेरी वेरी इजी, आइलैंड या द्वीप। तो क्या इंडिया में आइलैंड्स है? बिल्कुल है। व्हाट आर द टू मेजर आइलैंड्स? ये भी एक फिजिकल फीचर है जो कि है हमारे अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इनमें काफी सारे ओके, सो अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, जिनमें काफी सारे क्या होते हैं, सीधीज छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन ये हमारी मेजर फिजिकल फीचर है। ठीक है, तो फिजिकल फीचर में अगर देखने जाओ भारत में क्या मिलते हैं, और एक चीज़ बची है, आप तब तक सोच सकते हो वो क्या है। ब्लू से वर्क करूँगी, ये हमारे भारत। तो दिस शोज़ कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है। हम एक जगह इन सभी को, वाई आई एम प्लॉटिंग दिस, ताकि आप इंडिया को इसके बाद इस तरह से देखो, जिसका भी ये बहुत अच्छा सा प्रिपेयर हो गया, ही कैन राइट एनी आंसर, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी वी हैव कवर्ड, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर, राइट। जितना आप अच्छे से एक एक करके करोगे, दिस इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंडिया। प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, कोस्टल आइलैंड्स एंड और क्या बचा है, और इससे ड्राई, द मोस्ट ड्राइएस्ट, मतलब ये लास्ट में कहाँ पे जाएगा, ये तो इंडियन ओशन है ही, दिस इज गोइंग टू बी इन अरेबियन सी। ये सारा पानी कहाँ जाता है? अरेबियन सी में। तो आखिरी में क्या है? ओशन और सी भी जुड़े हुए हैं इंडिया से, लेकिन इनसे मतलब माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, और एक कौन सा फीचर बचा है, दैट इज डेजर्ट्स। सो इंडिया डू हैव डेजर्ट्स, सो सिंपली वी कैन जस्ट शो इट ओवर हियर, डेजर्ट्स। इंडिया में डेजर्ट्स भी है, ठीक है। सो दीज आर द फिजिकल फीचर, यू कैन नोट देम डाउन। हाँ, तो ये किस तरह से हम देखते हैं, सबसे ऊंचे पर्वत, इनसे इवन इनफैक्ट जब ये माउंट, देयर इज अ डिनंडेशन एंड विदरिंग, हमने इनका पूरा डिटेल पढ़ा है जियोमॉर्फिक प्रोसेस में कि विदरिंग, डिनंडेशन क्या होता है, ठीक है, इरोजन। इसकी वजह से कट के एट मेनी अ टाइम्स एक माउंटेन ही कन्वर्ट हो जाता है प्लेटू में, इस तरह से। सो वट एवर, सबसे ऊंचे हाइट वाले माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद वाटर कंपोनेंट में अगर हम देखें तो रिवर्स, ठीक है, सराउंडेड बाय अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। उसके बाद प्लेटूज दो तरह के होंगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स दो तरह के होंगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि भारत को 7000 प्लस 7500 किलोमीटर्स की लॉन्ग ये कोस्टल स्ट्रिप मिली है, इतनी बड़ी, ठीक है। तो उसके आसपास का जो रीजन है उसे हम कोस्टल प्लेटूज कहते हैं ये। देन आइलैंड्स, दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जो बराबर दोनों साइड पे है, दिस थिंग, दिस इज वी हैव, ये है इंडिया का थिंग। सो नाउ हम इन जनरल कैसे स्टार्ट करेंगे, इंडिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फ्यू बेसिक थिंग्स, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, कुछ चीज़ें इससे। ओके, नाउ लेट्स सी इंडिया को क्या कहते हैं, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, हम कौन सी कंट्री इंडिया को मानते हैं, ये सारी चीज़ें, इट्स एवरीथिंग अबाउट इंडियन ज्योग्राफी। टू क्लासेस विल बी डेडिकेटेड टू ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज रिवर सिस्टम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर यू विल सी इन द एग्जाम दैट रिवर सिस्टम, देन प्लेटूज स्पेशली, एंड आफ्टर दैट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मॉनसून ऑफ इंडिया, ठीक है। सो क्लाइमेटोलॉजी तो हमने पढ़ा था, बट मॉनसून में हम देखेंगे। लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ बेसिक थिंग्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स से भी पहले इंट्रोडक्शन कहाँ पे आता है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, कौन से हेमिस्फीयर में। सो इंडिया, भारत, सो बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न साइड। मैं हमेशा एक कंसेप्ट के साथ क्लियर करती हूँ, सो लेट मी एक बार जस्ट बता दूँ। सी, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 3 4। ये होता है एक हेमिस्फीयर, ये नीचे हम देखते हैं हमेशा नॉर्दर्न एंड सदर्न। इंडिया कहाँ पे है, लेट्स से इंडिया इज प्लॉटेड समवेयर हियर, इस तरह से। तो ये कौन सा साइड है,
northern hemisphere and east and west, this is eastern side and northern hemisphere. ठीक है, इंडिया इस तरह से प्लॉट है. अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ ताकि आपको एक छोटी सी चीज़ समझना आसान होगा. लेट्स से दिस इज ईस्टर्न साइड एंड दिस इज इक्वेटर. ये है इक्वेटर, राइट. नाउ दिस इज 0 1 2 3 1 2 3 नॉर्थ, 4 नॉर्थ, 5th नॉर्थ, 6th नॉर्थ, 7 नॉर्थ, लाइक दिस. ये होगा साउथ. नीचे जाएंगे तो ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट. तो इंडिया जहाँ पे प्लॉट है, इन्हें कहते हैं हम इनके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो ये जो लाइन्स है इस तरह से, ये है लैटिट्यूड्स, राइट, लैटिट्यूड. तो 1 इंडिया का लोकेशन क्या है. तो लेट्स से इंडिया यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ये पॉइंट से लेके इंडिया के टॉप तक, दिस इज 8 डिग्रीज लैटिट्यूड, 37 डिग्रीज नॉर्थ. सो 8 से लेके 37 तक इंडिया का एक्सटेंट है. तो वही जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये वाला जो पॉइंट, ऐसे हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, राइट. ये हमने देखा, ये पॉइंट जो टच करता है यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, ये हो गया ईस्ट. सो इट इज़ फ्रॉम 68 to 97. लेट्स से दिस इज 68 to 97. कौन सा साइड है, ईस्ट. ठीक है, ये कोई आपको नहीं समझाएगा, आपको सिर्फ एग्जाम वहाँ पे दिया होता है. पोजीशन जहाँ पे ब्रेक है वहाँ से वापस वेट अप. रेडी. सो ये आपको कोई समझाएगा नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम वो जो टेक्स्ट बुक्स या कहीं पे दिया होता है वो सिर्फ एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज होती है. बट हमें एक ही बारे से समझना है, लाइफ टाइम आपका हेल्प होगा, राइट. तो इंडिया के अगर मैं ये बोलूँ, व्हाट आर द लैटिट्यूड, व्हाट आर द एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 डिग्रीज, 8 प्लस है ये, 8 डिग्रीज नॉर्थ टू 37 डिग्रीज नॉर्थ. ओके, एंड एक लाइन ऐसे 35 डिग्रीज पे भी आती है, ये तो कोई भी नहीं बताता. देखिए, वी नो दैट पीओके एंड ऑल डिस्प्यूटेड इश्यूज क्या है. तो जो एक्चुअल में आज हमारे पास है वो समवेयर 35 तक है, पीओके इंक्लूड करके जो टॉप तक है वो 37 है. ठीक है. सो अभी भी वी कंसिडर द मैप इज फ्रॉम 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ. एंड अब ये वाले, ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. व्हाट आई कॉल इट एज, आई कॉल दिस इज नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. It is 3214. ठीक है, 3214 kilometers. North south extent is greater than what we can say as east west extent. ये है east, ये है west. वैसे east west, तो ये जो extent है वो कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्रीज ईस्ट. ये ईस्टर्न साइड है, राइट. सो कहाँ से, 68 ईस्ट टू 97 ईस्ट. ठीक है. सो ये पूरा, तो लेट्स से दिस इज गुजरात. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ है गुजरात, तो यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल. तो यहाँ पे है हमारा कश्मीर, यस कश्मीर. अब लद्दाख आएगा, यहाँ पे होगा लद्दाख. तो यहाँ पे हमारा कन्याकुमारी है. अब आई होप आपको समझ गया होगा. दिस इज व्हाट extent. So what do we call extent? Northern hemisphere, eastern side. Okay, so remember the north south extent is greater than east west extent. बस इतना भी ध्यान रखा तो भी बहुत, क्योंकि यूपीएससी फैक्ट्स नहीं पूछती, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए. एंड इन द नोट्स आप कैसे लिखोगे, नॉर्थ साउथ इज ग्रेटर देन ईस्ट वेस्ट. ठीक है, 2933 किलोमीटर्स ईस्ट वेस्ट है, दिस इज 213. ठीक है, 3214 इज नॉर्थ साउथ. आई होप यू गॉट इट. दिस इज द एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज. इसका पॉइंट बता दी. तो जब भी हम इन लाइन्स को जाते हैं ना, these are latitudinal lines. These parallel equidistant lines are latitudinal lines. These are the latitudinal lines. Okay. 8 degrees to 37.
दीज आर द लैटिट्यूड। नाउ अब ये हमें और कहाँ हेल्प करेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। 8 डिग्रीज, बट ये जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है, यू कैन सी इन द मैप, वो और नीचे है। मीन दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज एट 6.45, 6 degrees 45 inches, 45 minutes, 6 degrees 45 minutes नॉर्थ, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेन लैंड ऑफ इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 8, राइट। सो जैसे 0, 1, 2, 3, 5, 6 पे आएगा निकोबार, 7, 8 पे आएगी मेनलैंड कन्याकुमारी। तो ये याद रखिएगा, ये जो निकोबार है वो मेनलैंड से भी नीचे है। इसीलिए इंडिया का वेयर इज द सदर्न मोस्ट, विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ India, tell me. And many of the people, they make mistake over here calling it at Kanyakumari. It is not Kanyakumari, it is Nicobar. It is in Nicobar, ठीक है। What do we call it? Indira Point and Indira Col, Pygmalion Point, Pygmalion Point, which we call as Indira Point. You can really use the you can use Google Earth, आप जाके वहाँ देखो, वो बताया गया है कि कहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। सो रिमेंबर, आपको ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इंदिरा पॉइंट लाइज हियर। बेसिकली जब 2004 का सुनामी आया था, उस वक्त ये इंदिरा पॉइंट डूब गया था पानी में। सो सबसे नीचे अगर कुछ है तो दिस इज़ दैट 6, ये यहाँ पर है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। एंड 8 डिग्रीज पर यहाँ पे कन्याकुमारी शुरू होता है। दिस इज़ व्हाट, सो विच इज़ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, The southernmost tip of India lies in Andaman and Nicobar Island, Pygmalion Point और इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो विच इज़ द नॉर्दर्नमोस्ट, यस, नाउ नॉर्दर्नमोस्ट पॉइंट डेफिनेट इट इज़ इंदिरा कोल। ये भी आप देख सकते हो, इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर के पास है। इट इज़ नाउ इन लद्दाख। इन चीज़ों को जितना हो सके आप प्लीज़ मैप्स में देखिए, अपडेटेड मतलब ऑनलाइन मैप्स में देखिए, प्लीज़ डू दिस। हाँ, ये आप देखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड किसे कहते हैं, इसे मेनलैंड कहते हैं। दिस इज मेनलैंड अपार्ट फ्रॉम द आइलैंड, आइलैंड को छोड़ के जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसे मेनलैंड कहते हैं। सी दिस आर सिंपल फैक्ट्स। वैसे इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी कि आपको ये फैक्ट्स बता दो एंड दैट्स इट। बट सी इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर क्रिटिकल घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है तो आपको अगर लॉजिक पता होंगे तो यू आर एबल टू आंसर, और इस पर ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अगेन दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल एंड आई एम गोइंग टू गिव यू वन एक्सरसाइज जो हम करेंगे अभी। सो नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से ये अलग है। लेट्स सी, अगर वेस्टर्न मोस्ट देखें, पोरबंदर, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज पोरबंदर, इट इज यस पोरबंदर, गुजरात। एंड ईस्टर्न मोस्ट, देखो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज डिफरेंट। अगर हम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट लेते हैं तो ऑफिशियल जियोलॉजिकल सर्वे में क्या लिया जाता है, सिलचर टू पोरबंदर। अगर ये ईस्टर्न मोस्ट इंडिया का देखो तो इट इज सिलचर आसाम, सिलचर, वन ऑफ माई स्टूडेंट वाज फ्रॉम सिलचर आसाम टू पोरबंदर गुजरात, ये हो एक्सटेंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मैप में ये जियोलॉजिकल लिया जाता है। लेकिन ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखें तो किस स्टेट में है, इट्स अ रिमोट प्लेस एंड वो कहाँ पे है, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। ऐसे देखिए, ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा। दिस इज द पॉइंट। इस पे ज़्यादा कुछ ये नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत इतना पता है, दैट्स इट। ईस्टर्न मोस्ट ये एस्टैब्लिश फैक्ट्स है, बट मुझे जो आपको पढ़ना है वो लैटिट्यूड्स का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ लेट्स सी, सो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इज दिस, वेस्टर्न मोस्ट पोरबंदर, अरुणाचल प्रदेश। नाउ अब पैरेलल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे देखिए, व्हेन वी कॉल टू आइलैंड्स एज अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। सो व्हाट इज इट, तो सी दीज टू आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय व्हाट। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट टिपिकल है, 2013-14 में भी आया था। सी दो आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार दे आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। दिस इज वेरी पॉपुलर। सो व्हाट इज दिस डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करेगा। उसी तरह आपको नेक्स्ट एक छोटी सी मैप एक्सरसाइज है।
आपको देखना है कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल and 11 degree channel separates what? ये होमवर्क है आपका, separates what? And this is a map exercise. प्लीज़ ये मैप वर्क है, आपको करना है, बहुत आसान है। देखो अब मैं आपको जल्दी से बताऊंगी ये क्या है डिग्री। इट इज़ नथिंग बट अ लैटिट्यूडिनल, द 10 डिग्री लैटिट्यूडिनल लाइन, इसीलिए मैंने इतना बताया था आपको, लैटिट्यूड लाइन। सी ये जो हम देख रहे थे 0 से शुरू होगा इक्वेटर पे, 1 2 3 4 5 6 पे इंडिया का निकोबार पॉइंट शुरू होता है, 7 8 9 10, अब 8 पे मेनलैंड शुरू होता है, राइट। सो जैसे ही मे बी यहाँ पे लेट से ये 10 डिग्री 10 लैटिट्यूड पे पहुँच गया, तो जैसे ही 10 लैटिट्यूड पे पहुँच गया यहाँ पे ये वो 10 डिग्री चैनल ऊपर अंडमान नीचे निकोबार, ठीक है। तो फिर 9 डिग्री क्या होगा, हो सकता है मिनिकॉय लक्षद्वीप के और अंडमान निकोबार को डिवाइड करे, इजंट इट, हो सकता है। तो आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू सी इन द मैप एंड जस्ट देखना है कि 8 डिग्री लैटिट्यूड, 9 डिग्री लैटिट्यूड एंड 11 डिग्री लैटिट्यूड ये कौन से दो पॉइंट्स को सेपरेट करता है, लक्षद्वीप, इंडिया एंड अंडमान निकोबार, श्रीलंका, इनके बीच में। दैट्स इट, तब आपका मैप होगा। अनदर थिंग, जो अनदर यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली इंडिया के लिए, चीज़ों को नॉर्थ टू साउथ लगाइए, ठीक है। तो ये सब आपको करके रखना है कि चीज़ों को नॉर्थ टू साउथ लगाइए। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ईस्टर्न साइड, नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी हैव, ये मुझे आपको बताना था। इसी तरह एक वर्ल्ड के लिए भी हम देखेंगे, एक जस्ट होमवर्क मैं बाद में डिस्कस ज़रूर करूँगी। इन्हीं को पैरेलल्स भी कहा जाता है, दीज आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स। एंड व्हाट आर दीज, लेट्स से 20th parallel is a line between, is a separating line between India and Pakistan which India do not recognize. It is a line between India Pakistan. India do not recognize this line. Similarly, what is 17th parallel is between Vietnam, उनके wars के वक्त हुआ था। उसी तरह 49th parallel US and Canada. So it is between US and US and Canada. Are you getting me? No, what are the parallels? Means ये जो है ना, ये parallel भी, this is nothing but again the latitudinal lines. Parallels are the latitudinal lines. ठीक है, तो ये छोटा छोटा आपको होमवर्क करना है, मैं आपको देख के रखती हूँ, इससे आपका मैप वर्क बढ़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा मैप वर्क करना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू टेक सम क्लास ऑन MCQs एज वेल एंड द मैप वर्क एज वेल, कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और इस पर पूछे जाते हैं। जितना हो सके अच्छे से कीजिए। 49 39 पैरेलल, देन 17 पैरेलल, लाइक दिस, ठीक है। सो यू कैन सर्च ऑन दिस, ये चैनल्स। नाउ अब जब हम जाते हैं, दिस इज इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न साइड, ये हुई। अब 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन कौन सी है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वी नो दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से डिग्रीज पर है, इट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ, राइट, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो जैसे ही हम ऐसे पहुँचते पहुँचते 23rd डिग्री पे जाएंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे, तो क्या होगा, राइट। सो इट शोज दैट ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट पासिस थ्रू इंडिया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट फीचर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, first of all, Tropic of Cancer passes through India, and in fact it divides India almost into 2 equal halves, roughly into 2 equal halves, roughly, not actually, divides roughly into 2 equal halves, ठीक है। अब ये बड़ा मज़ेदार है, हम देखेंगे। हमेशा का क्वेश्चन कितने स्टेट से, पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। ये कौन से है, पासिस थ्रू 8 स्टेट्स, राइट। अब ये कौन से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से, वो भी देखेंगे। होपफुली इतना हुआ है, हैव यू अंडरस्टूड। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर डज इंडिया लाई, इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न hemisphere eastern side, north south extent is larger, okay, than east west,
देन बॉर्डर्स भी देखेंगे. सदर्न टिप इज अंडमान पिग्मालियन, नॉर्दर्न मोस्ट इज इंदिरा कोल, वेस्टर्न पॉइंट इज पोरबंदर, ईस्टर्न मोस्ट इज अरुणाचल. हाउएवर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर. Silchar is in Assam. 8 degree channel, 9, these are the degree channels. 10 degree channel separates Andaman and Nicobar. So likewise, see 8 degree, 9 and 11, what does it separate? So you have to remember. The different parallels I have given you have to look for that. Tropic of Cancer, very important. Tropic of Cancer passes through India. इसका बहुत ज़्यादा significance आपके climate पे होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि tropics के बीच के region को क्या कहते हैं? Tropical zone. That is सबसे हॉट जोन, isn't it? मतलब इंडिया का आधा हिस्सा, अगर मैं इंडिया को इस तरह से इफ़ आई कंसिडर इंडिया लाइक दिस, तो इंडिया का आधा हिस्सा नीचे वाला ये ट्रॉपिकल रीजन है. दिस इज़ अ ट्रॉपिकल रीजन, फेयरली ट्रॉपिकल, और ये है 8 डिग्रीज, मतलब 0 से तो पास ही है ना. और हम जानते हैं कि इक्वेटर में 0 to 5 एंड 0 to 10 सबसे ज़्यादा हीट होती है. सो डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्रॉपिकल रीजन विच रिसीव्स मैक्सिमम सनलाइट, which receives maximum sunlight, isn't it? ठीक है, सबसे ज़्यादा हीट और मैक्सिमम सनलाइट रिसीव करती है. और ऊपर वाला टेम्परेट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. मैं आपको क्लाइमेट के चैप्टर में बताऊंगी द मिस्ट्री कि क्या मज़ा है इस पर, कि वाई इंडिया इज़ नोन एज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. दो आधा हिस्सा है, ठीक है ना, लेकिन डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है. इस वजह से हमारा क्लाइमेट बना है, इस वजह से यहाँ का वेजिटेशन, यहाँ पे मिलने वाले खनिज, यहाँ का कल्चर, यहाँ पे मिलने वाले व्हाट आर द एनिमल्स, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस वजह से हमारा पैटर्न बना है. द एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो हमें क्या ध्यान रखना है? दिस इज़ अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ से पास होती है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, नंबर 1. ओके, this is the one tropical climate, Tropic of Cancer, this is the region. Are you getting me? Now next ये पास होता है यहाँ से. अब ये कौन से स्टेट से पास होता है? 8 स्टेट से होता है. कैसे याद रखना है? मैं आपको ये खास बताती हूँ, पेयर से याद रखना है. जस्ट राइट इट. 8 स्टेट्स विच आर गुजरात एंड राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, देन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल. अब ये हो गया मेन लैंड के. याद कैसे रखना है? ये हुआ मेन लैंड एंड 2 है नॉर्थ ईस्ट के, जिसका शॉर्टकट हम लिखेंगे ट्रेडमार्क, जैसे त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, TM ट्रेडमार्क. ठीक है, तो 8 स्टेट्स कैसे याद रखोगे? फिर से बताती हूँ. अप एंड डाउन, गुजरात राजस्थान, नंबर 1 गुजरात राजस्थान एक पेयर. अब गुजरात मध्य प्रदेश हम लेने वाले हैं यहाँ पे. अब मध्य प्रदेश का ये कौन है साथीदार? हमेशा पहले से MP एंड छत्तीसगढ़. लेकिन जैसे हम छत्तीसगढ़ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ झारखंड, एकदम जुड़ा है ये. तो झारखंड. एंड एक याद रखना है कि मेनलैंड ऑफ इंडिया का लास्ट मतलब वेस्ट बंगाल ये स्टेट है, कि जो हमारी मेनलैंड है उसमें से आखिरी में वेस्ट बंगाल होगा. और अब 2 बचे, वो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया के. विच इज़ दैट? नॉर्थ ईस्ट के कौन से? 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होंगे TM, त्रिपुरा मिजोरम. तो पेयर में याद रखना है, लर्न करना है. आता है 8 स्टेट्स, दिस वन. उसी तरह अब हम टाइम लाइन भी देखेंगे. गेटिंग मी? सो अब देखेंगे इंडियन टाइम लाइन. टाइम कैसे? इंडियन टाइम लाइन. अब इससे जुड़ी हुई चीज़ें क्या है? व्हेन वी अंडरस्टैंड अबाउट द टाइम लाइन, ये था हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंट. देखो इन दोनों का ही रोल है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो जो हमने देखा लैटिट्यूड कौन सा था हमारा? दिस इज़ व्हाट वी हैव, दिस फ्रॉम 8 डिग्रीज टू 37. नाउ टाइम लाइन और उसका रोल क्या है, कौन सी लाइन डिसाइड करती है टाइम? दैट वी कॉल्ड इंडियन मेरिडियन. व्हाट डू वी कॉल्ड? इंडियन मेरिडियन. हैव वी सीन द इंटरनेशनल मेरिडियन? और यस, राइट, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम लाइन जो हमने देखा था. व्हाट इज इंडियन मेरिडियन? ठीक है, इट इज़ अ लाइन, एन इमेजिनरी लाइन. इट इज़ अ इमेजिनरी लॉन्गिट्यूडिनल लाइन वर्टिकली विच पासिस थ्रू इंडिया, विच वी टेक एज अ रेफरेंस टू डिसाइड द टाइम. क्या होगी वो? फिर से कंसेप्ट, लेट्स गेट बैक टू द कंसेप्ट अगेन. सो लेट मी एक्सप्लेन यू ये किस तरह से जाएगा. ग्रीनविच मीन टाइम याद है आपको? यस, आई डिवाइड दिस ग्लोब इन 2 लाइन्स. ठीक है, एक होगी 0 डिग्री पे, एक होगी 180 डिग्रीज पे. क्विकली मैं सिर्फ वी विल जस्ट सी दिस वन फर्स्ट.
this is international date timeline. It's a prime meridian. What do we call? Prime meridian, which is at 0 degrees longitude. ठीक है, ये ऊपर longitudes होते हैं 0 and 180 apart. ओके, 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन. इमेजिनरी लाइन कहाँ पे है? ग्रीनविच सिटी इन इंग्लैंड. सो वी कॉल दिस एज ग्रीनविच मीन टाइम. यहाँ से हम टाइम डिसाइड करते हैं, इसलिए GMT. रिमेंबर GMT. ठीक है, इस लाइन को रेफरेंस लेते हुए 0 डिग्री लाइक दिस 1 2 3 4 दिस मूव ऑन 1 2 and 3 दिस वे करते करते जो लाइन इंडिया में पास होगी वो है इंडियन मेरिडियन. दैट इज एट 82.5 डिग्रीज 82 डिग्रीज 5 इंचेस. दिस वन 82.5 ईस्ट, राइट, चूंकि हम ईस्ट साइड में है. सो कौन सी अगर हमें देखना है हमारा एक्सटेंट 82.5, दिस इज आवर इंडियन मेरिडियन. तो 0 1 2 अगर ऐसा ग्लोब है तो दिस वे इट विल गो लाइक दिस. तो जो 82 ये वाली लाइन है 82.5 ईस्ट, ये कहाँ से पास होगी? इंडिया से. और यहाँ से हम डिसाइड करेंगे टाइम. ठीक है, सो इफ व्हाट डू वी नो व्हाट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? वी राइट इट एज, ये मैंने आपको बताया था एक बार, क्योंकि मैं आज रिवाइज करूँगी, इज GMT प्लस 5.5 आवर्स, राइट. मतलब जितना भी टाइम GMT पे होगा, एज दिस इज अ रेफरेंस लाइन, प्लस 5.5 विल बी इंडिया. चूँकि ईस्ट की साइड है, ऐड होगा, राइट. इस साइड GMT के इस साइड जाओगे तो माइनस होगा. दिस इज और टूवर्ड्स ईस्ट 1 2 3 दिस इज 80 सेकेंड. सो वट एवर द टाइम एट GMT प्लस 5.5, दिस इज इंडियन. तो इसके लिए हमारी जो ये लाइन है ये कहाँ से पास होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वर्टिकल लाइन जो हमारे इंडिया के, इफ वी सी दिस इट पासिस लाइक दिस. ओके, very important, 82.5 degrees east. It passes through, exact location is Mirzapur, Uttar Pradesh. So it passes through Mirzapur, Uttar Pradesh. इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश. अगर मिर्ज़ापुर नहीं है तो आप यू कैन राइट इट एट इलाहाबाद या प्रयागराज. इलाहाबाद. सो बेसिकली यू कैन टेक इलाहाबाद एंड इट पासिस थ्रू ऑलमोस्ट 5 स्टेट्स. ये स्टेट से पास होगी. ठीक है, एंड मोर ओवर ये कौन यूज़ करता है? अगेन इट्स अ मैप वर्क. मैं चाहूँगी आप इसे मैप में देखें प्लीज़. जहाँ जहाँ मैं आपको मैप वर्क बताती हूँ पैरेलली मेरे साथ प्रिपेयर कीजिए. इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू. ठीक है, मोस्ट अब ये श्रीलंका भी यूज़ करता है, श्रीलंका एंड नेपाल. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है. सो ऑलमोस्ट श्रीलंका आल्सो यूजेस दिस वन. तो हमारे बेसिकली कहाँ से पास होती है? ये वहाँ पे है. इवन दिस यू कैन सी इन द गूगल अर्थ. आपको गूगल अर्थ पे दिख जाएगा. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT प्लस 5.5 वो कैसे लिया वो बताऊंगी. पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर. ये जो लाइन है इसे हम इंडियन मेरिडियन कहते हैं. विच लाइन पासिस? द लॉन्गिट्यूडिनल लाइन इंडियन मेरिडियन. वो कैसे निकाला? आई विल जस्ट सी दिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिस पार्ट यहाँ से आंध्र प्रदेश, दिस ओडिशा, इट पासिस थ्रू ऑल ऑफ देम. ओके, दिस वन ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही पता होना चाहिए. नाउ क्लियर कट GMT प्लस 5.5 ये दोनों इंटरचेंजेबल है. ये एक दूसरे से कनेक्ट हम निकाल सकते हैं. GMT प्लस 5.5 एंड 82.5. सो इसके लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं वी नो दैट ये जो लॉन्गिट्यूड्स है दे आर अपार्ट बाय हाउ मच डिग्रीज. सो इसके लिए ऐसा है कि एवरी 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 आवर का डिस्टेंस कवर्ड. सो इफ दे आर अपार्ट बाय 0 डिग्री 15 15 15 करते करते सो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर. यू कैन डिवाइड दैट ऑल्सो 360 डिग्रीज एंड 24 आवर्स 12 आवर्स लाइक दैट ऑल्सो. आप इसे वेरीफाई कर सकते हो. 15 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 आवर ये स्टैंडर्ड है. ऐसा करते करते 82 के बाद अगर हमारी 82 डिग्रीज पे है तो कितना टाइम होगा ये आप निकाल सकते हो. या फिर अगर आप जानते हैं GMT प्लस 5.5 है तो ये 5.5 आवर्स GMT मतलब 0 डिग्रीज पर है. GMT कहाँ है? 0 डिग्री. तो 5.5 ये कितने डिग्रीज पर होगा हम ये भी निकाल सकते हैं. तो GMT इज एट 0, 5.5. नाउ व्हाट इज 5.5 ये भी निकाल सकते हो. इफ 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्रीज सो हाउ मच इज 5 आवर्स? 15 5 is 75 प्लस if 1 hour is 15 degrees
हाफ एन आवर इज व्हाट? हाफ एन आवर इज 7.5 डिग्रीज, इजंट इट? 15 का हाफ, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 आवर और 5.5। तो अगर GMT यानी 0 डिग्री है तो 5.5 घंटे यानी कितना? इन दोनों को ऐड कर दो, दिस इज 5.5, so 5.5 hour is equal to 75 and 7.5 is 82, it comes 82.5 degree. Anyway you can calculate, ठीक है? तो यहाँ से पता चलता है कि भाई 5.5 आवर पे कौन सी डिग्री मिल रही है हमें? 82.5 ऑटोमेटिकली। और वो लाइन हमारी आती है ये जो इंडिया से पास होती है, इसे हम कहते हैं इंडियन मेरिडियन। दिस इज दिस इंडियन मेरिडियन, पास होती है मिर्ज़ापुर, वी यूज़ इट फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है? एक ही लाइन है जो वहाँ से पास होती है, उसी को हम मानते हैं, एक टाइम जोन डिसाइड करते हैं। उल्टा भी जा सकते हैं, दिस इज व्हाट। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज, तो इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया है? वी शुड नो दिस थिंग्स। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सिंगल टाइम जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मुद्दे आते हैं। ये बेसिक चीज़ अगर पता हो तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाए, यू कैन राइट द आंसर। आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट शो यू है, ये जो है बेसिकली 5 आवर। नाउ कितने, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड सिंगल टाइम जोन। व्हाट डू वी हैव? सिंगल टाइम जोन। ब्रिटिश पीरियड के वक्त 2 टाइम जोन हुआ करते थे, मद्रास ओके एंड बॉम्बे, ठीक है? सिंगल टाइम जोन इंडिया का। अब इसमें थोड़ा सा इशू एक क्विकली हम देख लेते हैं कि कौन सी जगह कैसे दिखेगा। व्हाट इज द इशू? अब देखो हमने तो एक लाइन एक्सेप्ट कर ली कि दिस इज द लाइन, बट इज इट रियली ट्रू? क्या सन एट अ टाइम अरुणाचल और गुजरात में उगता है क्या? ऐसा होता है? नो, इट डजंट हैपन बिकॉज अर्थ इज मूविंग, ठीक है? तो कौन सा इशू हम फेस करते हैं? क्या उससे हमारा कोई लॉस होता है? हाँ। वाई वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट? बिकॉज टाइम एंड अगेन नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज की डिमांड आती है कि दे वॉन्ट अ डिफरेंट टाइम जोन। क्यों चाहिए? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया? कुछ है डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस? What do we know? Sun rises in the east. Which is known as the land of rising sun? Japan, isn't it? तो जो ईस्टर्न साइड है पृथ्वी का, वहाँ से सनराइज होता है, isn't it? Slowly apparent movement of the sun is from east to west. Apparent, sun doesn't move, ठीक है? तो उसी तरह इंडिया का ईस्टर्न साइड कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले सन, सूर्य कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश। नाम क्या है? अरुण, इसीलिए तो अरुण रखा है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। मेघालय का नाम क्या है? मेघालय। इसका मीनिंग क्या है? मेघों का घर, अबोर्ड ऑफ दिस क्लाउड्स, मेघों का घर। इसीलिए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ है? वहाँ होती है मौसिनराम एंड चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट, राइट? सो मेघालय दैट इज़ मेघों का घर। तो उसी तरह अरुणाचल, अगर आपको कुछ याद ना आए तो ये याद रखना, अरुण मतलब सूरज। द लैंड ऑफ राइजिंग सन इज जापान। सिमिलरली इंडिया के लिए अरुणाचल है। Now, so what is the difference? This is very important. We have accepted single time zone and that is GMT plus 5.5, चाहे कहीं पे भी हो। And this GMT plus 5.5, अगर आप अभी भी आपकी मोबाइल में वॉच निकाल के देखो तो you will see that it ऐसा लिखा होगा गुजरात, मुंबई, ऐसा लिखा होगा, कोलकाता लिखा है, ऐसा वहाँ पे लिखा है कोलकाता, ऐसा लिखा होगा। Means it is uniform throughout the region, but it is not true. See, this is गुजरात। एग्जाम में आ जाते थे, ड्रॉ कर लेना। एपरेंट मूवमेंट सन की कैसी है? वेस्ट टू, यस, दिस इज ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ सबसे पहले सूरज, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा लास्ट में। और ये हमारी डेट लाइन कहाँ पे है? इन दोनों के बीच में। लेट्स से दिस इज मिर्ज़ापुर। यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में जाते थे 90 हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे कम है। तो पाकिस्तान, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके आगे पाकिस्तान है, तो यहाँ इसका क्या होगा? और कम, 80 तक, 80 से पहले, राइट? तो पाकिस्तान हो सकता है हमसे थोड़ा और पहले हो, इजंट इट? ये लेट है, सॉरी लेट दिस थिंग, ओके? एडिशन ऑफ द पॉइंट। अब यहाँ जैसे 5.5 घंटे तो वहाँ पे 5 घंटे, लाइक दैट, जो भी चलता है। नाउ व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि वी हैव अ सिंगल टाइम जोन डिपेंडिंग ऑन दैट। ये है मिर्ज़ापुर में, ये है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, यूपी, इट इज़ इन यूपी, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट, बट दिस इज सिंगल पॉइंट। व्हाट इज द इशू? देर इज़ अ गैप यहाँ पे, इन दोनों के बीच में देर इज़ अ गैप ऑफ 2.5 आवर्स बिटवीन दिस।
सबसे पहले लेट्स से नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन्स, जब आपकी क्लॉक में 6 AM होता है, ओके जब आपकी क्लॉक में, इफ़ यू आर इन लेट्स से यू आर इन मध्य प्रदेश, आप मध्य प्रदेश में और आपकी क्लॉक में 6 बजे है, पूरे इंडिया में 6 बजते हैं, वी डोंट हैव डे लाइट सेविंग एंड ऑल दैट, 6 AM, बट एक्चुअली तब अरुणाचल प्रदेश में 8 बज चुके होते हैं, 8 AM इज़ देयर टाइम, बट उनकी क्लॉक क्या शो करती है 6 AM, बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड दिस थिंग, मीन्स दे आर लूजिंग 2 hours। उनकी कंप्लेन ये है कि ऑलरेडी हमारे 2 घंटे यहाँ वेस्ट होते हैं, ऑफिस आवर्स 12 बजे शुरू होते हैं और ख़त्म कब हो जाते हैं, जब आपके 6 शाम के बजते हैं 6 PM, यहाँ ऑलरेडी 8 PM हो चुके हैं, दे लूज द डे, तो उनका टाइम लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, सो इट इज़ ऑलवेज देयर कंप्लेंट, राइट। ऐसा इवन यू गो टू कोलकाता, शाम ही नहीं देखने मिलती है, 5:15 बजे अंधेरा हो जाता है, क्यों, ईस्टर्न साइड है ना कोलकाता, दिस हैपेंस। सो इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 2.2 से लेके 2.5 आवर्स, जो गुजरात और मुंबई में तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको ज़्यादा टाइम रहता है, फ़र्क ही नहीं पड़ता एक्चुअली, हाँ ठीक है चल रहा है, आपको बहुत बड़ा दिन लगता है। आई लिव इन लाइक महाराष्ट्र एंड दिस रीजन इफ़ फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में रहोगे तो है, ठीक है। इसीलिए उनकी हमेशा डिमांड क्या होती है, उनका टाइम वेस्ट जाता है। बैंकिंग आवर्स अगर 10 AM से शुरू होते तो उनके 12 बज चुके हैं एंड ख़त्म होंगे 6 बजे, उनके 8 बजे, तो इट्स अ लॉस, तब तक क्या करेंगे वो, सो इसलिए हमेशा होता है। बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। ट्रेन्स का क्या होगा सोचो, ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, जो भी, इट्स अ होमवर्क, आपको सोचना है कि इफ़ इंडिया हैव डिफरेंट टाइम जोन्स तो क्या इसका इफेक्ट होगा। फिर भी देर इज़ वन टाइम जोन जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का, ये जो स्टेट्स है यहाँ पे, दैट इज़ चाय बागन टाइम, ये मुझे आपको बताना है, चाय बागन, मोस्टली टी एस्टेट्स और टी गार्डन्स होते हैं यहाँ पे, सो इट इज़ चाय बागन टाइम। व्हाट इज़ चाय, दिस इज़ फॉर द टी गार्डन्स, उनके लिए, क्योंकि उनका काम कब शुरू हो ये पता होने के लिए, एंड इट दे आर अहेड बाय 1 hour, इनका जो डिफरेंस है वो 1 hour का है। ये कहाँ पे है, ये चाय बागन टी गार्डन असम, यहाँ पे ये फॉलो किया जाता है, ठीक है। सो अरुणाचल चाय बागन, आई होप यू गॉट इट। यू हैव टू प्रिपेयर द पॉइंट्स फॉर व्हाट आर द प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइम जोन इन इंडिया, इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी, थोड़ा डिस्कस करो। हाँ ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, इस रीजन को डिवाइड करते हैं जोग्राफिकली, इसको करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या इश्यूज़ होंगे, ब्रिटिश पीरियड में था ऐसे, ठीक है, तो वैसे ही तो इतनी ट्रेन्स लेट होती है और एक्सीडेंट ये होते हैं, सोचिए दूसरे टाइम जोन होंगे तो क्या होगा। सो देर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कंफ्लिक्ट, ठीक है, वट एवर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इनकी प्रॉब्लम को कैसे कैटर कर सकते हैं, इज़ देयर एनी, कैन वी चेंज द टाइम फॉर देम, एनीथिंग, सो जस्ट गो फॉर इट, रीड सम पॉइंट्स ऑन इट, ये क्वेश्चन है। सो वी हैव, दिस इज व्हाट टाइम जोन ऑफ इंडिया, तो वो एक सिंगल लाइन पे डिपेंड है, ओके, डिफरेंस। ये तो पूरा मुद्दा हमारे यहाँ पे कवर हो गया, टाइम कैसे निकालते हैं, कहाँ से पास होता है, दिस, आई होप इट इज़ क्लियर। एक नेक्स्ट पॉइंट नाउ डिस्कशन, व्हाट इज़ इंडियाज़ क्लाइमेट, ये तो मैं आगे और भी डिस्कस करूँगी, बट आज इंडियाज़ क्लाइमेट क्या है। इन वन वर्ड अगर आपको कोई पूछा है कि कैसे है आपका भारत का क्लाइमेट, बताओ, व्हाट इज़ योर आंसर, आप कहोगे यस, अच्छा यस, आप कुछ भी नहीं कहोगे, वी कॉल इट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यू विल से मैम अभी तो आपने बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है यहाँ से, और हम जानते हैं कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है, लेकिन ऊपर तो टेम्परेट है ना, ये फिर टेम्परेट क्यों नहीं कर रहे। और आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे इंडिया है बस टेपरिंग एंड, टेपरिंग मतलब ऐसे निमुड़ता हो जाता है, ये ऐसे नैरो हो जाता है, जबकि ऊपर वाला एरिया बड़ा है अभी, राइट। इनफैक्ट इसके डबल एरिया ऊपर है, 2 times द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पेनिनसुला, ये ऊपर है, ठीक है। और यहाँ ऊपर कैंसर के, दिस इज कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर जैसे हम जाते हैं टेम्परेट रीजन शुरू होता है, जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, इजंट इट। वैसे कुछ मिस्ट्री रखनी चाहिए आपके लिए। तो जब ये एरिया बड़ा है इससे और यहाँ टेम्परेट है, फिर भी इंडिया के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों कहते हैं, वाई डू वी कॉल इंडियाज क्लाइमेट एज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आज नहीं दूंगी, यू हैव टू पॉन्डर ऑन दैट, एंड इट इज़ ट्रू। इसे सिर्फ ट्रॉपिकल नहीं कहते, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। वाई, जब वो तो टेम्परेट होना चाहिए था, क्योंकि मेजर एरिया इज टेम्परेट, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, आपको सोचना है, मैं इसे क्लाइमेट में सही टाइम पे इसे बताऊंगी, तब तक आपको सोचना ऐसा क्यों है, ठीक है।
ये हम स्पेशली इंडिया का क्लाइमेट इन मॉनसून्स उस वक्त इसे पढ़ेंगे। ये एक मज़ेदार पॉइंट है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स की तो कोई कमी है ही नहीं इंडिया में, तो वो तो देखेंगे, राइट। तो कुछ कुछ ऐसे बॉर्डर्स रहता। अगर हम देखें, इट ऑक्यूपाइज हाउ मच एरिया? इंडिया जस्ट ऑक्यूपाई ओनली 2%, 2 to 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के सिर्फ इतना, लेकिन पॉपुलेशन अगर देखें तो पॉपुलेशन इज 17%, अप टू, अब इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, परसेंट ऑफ द वर्ल्ड 17% भारत में है। और रीजन वाइज देखा जाए तो 7th, एरिया वाइज इंडिया रैंक्स 7th, एरिया वाइज इंडिया रैंक्स 7th इन द वर्ल्ड। ये कुछ फैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट्स आप लिख सकते हो। Okay, these are the one India. ओके ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट पैदा होने भी ज़रूरी है क्योंकि उस पर हमारा वेजिटेशन या एग्रीकल्चर ये सब कुछ पता चलता है। इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन, रीजन, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल, ये सब देखेंगे। देन व्हाट आर द बॉर्डर एरियाज? अगर हम देखें तो कोस्ट लाइन, वी हैव 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। बॉर्डर्स देखते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसकी है, विच कंट्री शेयर्स, किसे कहते हैं लैंडलॉक्ड एरिया, कौन सी है बताइए? इतने सारे स्टेट्स है, कहीं एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है या फिर पानी की बॉर्डर है, राइट। इंडिया में ऐसा है। इफ यू सी द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, सबसे ज़्यादा, यस, वी मे नॉट बिलीव बट इट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ठीक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देख लेना, यू विल गेट इन द नोट्स। सो व्हाट आई वांट टू से, सी याद रखना एक ट्रिक, बचपन, ये आपको पता भी होगा, बचपन इज द ट्रिक। कैसे याद रखोगे? बांग्लादेश इज ग्रेटर देन चाइना, ग्रेटर देन पाकिस्तान, ग्रेटर देन नेपाल, ठीक है। नेपाल, म्यांमार, नेपाल, भूटान, म्यांमार भूटान एंड फाइनली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज विद अफगानिस्तान। अगर इंडिया की शॉर्टेस्ट बॉर्डर किसके साथ है तो वो अफगानिस्तान के पास है। कुछ लोगों को अभी आश्चर्य हुआ होगा कि अरे अफगानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर है। हाँ बिल्कुल है। इंडिया का जो ऊपर का ऐसा सिर है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा पैच जाता है जो अफगानिस्तान से आता है, लेकिन आज ये रीजन हमारा पीओके में होने की वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन 106 किलोमीटर की बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। 106 किलोमीटर बॉर्डर इज़ विद अफगानिस्तान, ठीक है। ये हमारी अफगानिस्तान के साथ है। सो वी कैन से दैट टुडे इट इज़ अफगानिस्तान एंड पीओके। 106 सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। नाउ दिस इज बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ये है बॉर्डर्स, ठीक है। नाउ टिपिकल क्वेश्चंस कुछ कॉमन ये रहने देती हूँ, जस्ट यू कैन राइट इट डाउन। नाउ विथ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं? इंडिया चाइना बॉर्डर को क्या कहते हैं? एंड इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर को क्या कहते हैं? टिपिकल क्वेश्चन। यस, इंडिया पाकिस्तान कौन सी लाइन? रेडक्लिफ लाइन। कब बनी थी रेडक्लिफ लाइन? ये कमीशन बनी थी 17 अगस्त को, अपना निर्णय सुनाया था इन्होंने। 15 अगस्त को आपको ये मिला इंडिपेंडेंस, उसी के पहले रेडक्लिफ कमीशन बनी थी। रेडक्लिफ जी ने क्या किया? क्या वो गए थे खुद? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उठाया मैप और उठाई स्केल और कर दिया इंडिया का पार्टीशन, लिया एक ऐसे और ये साइड ईस्ट एंड वेस्ट, तब तो 2 पाकिस्तान बना दिए। बस एक लिटरली रूलर से ये वाली बॉर्डर इधर उधर। इवन ऐसा था कि बंगाल में जब उस साइड में जब पार्टीशन हुआ था, लिटरली कॉलोनीज और घरों के बीच से वो लाइन गई थी। तो क्या कैसे आप कॉलोनीज और घरों को डिवाइड करोगे 2 देशों में?
कितना डिफिकल्ट हुआ होगा. सो सच इज दैट इज़ वाई वी शुड नीड ए ह्यूमन अप्रोच इन दिस. वहाँ जाके देखना चाहिए था, वो भी नहीं किया उन्होंने. सो दिस वॉज, और जानबूझ के इसकी रिपोर्ट 15 अगस्त के बाद दी गई थी ताकि सारा जो दोष ब्रिटिशर्स पे ना आए, इसके बाद आपको जो करना है वो करो आपके साथ. इसीलिए 17 अगस्त को इसकी रिपोर्ट आई थी. रैडक्लिफ कमीशन, रैडक्लिफ लाइन, आज भी बांग्लादेश, बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, उस बॉर्डर को रैडक्लिफ लाइन कहते हैं. दूसरी है इंडिया चाइना, मतलब ये कौन से अरुणाचल साइड में जो है, इट इज़ मैकमोहन लाइन. वी कॉल इट एज मैकमोहन लाइन. ठीक है, मैकमोहन लाइन 1914 में ड्रॉ की गई थी. मैकमोहन कौन सा साइड है? ईस्टर्न साइड, बेसिकली इंडिया का ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड, दैट इज अरुणाचल वाला साइड, मैकमोहन लाइन. ठीक, सो मैकमोहन लाइन इंडिया, इनका कहना ऐसे, डॉक्टर सन्यात सेन जब थे 1914 के वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके बीच में ये हुआ था, बट चाइना का कहना है कि हम उस मीटिंग में नहीं मौजूद थे, हमने छोड़ दी थी. चाइना डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस मैकमोहन लाइन, इसलिए बार बार अरुणाचल पे अपना कब्जा जमाता है. ठीक है, बट द हिपोक्रेसी ऑफ चाइना इज दैट व्हेन इट डील्स विद म्यांमार, भूटान, इन लोगों के साथ या म्यांमार के साथ, स्पेशली भूटान, तो वही मैकमोहन लाइन के साथ वो करते हैं डीलिंग, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया वो नहीं करते. दैट्स द हिपोक्रेसी ऑफ चाइना. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द मेन अरुणाचल प्रदेश वाली मैकमोहन लाइन. द लास्ट वन, ये जो सब बहुत पहले हुई थी, ये कमीशन जब एंग्लो अफगान वॉर्स हुए थे ब्रिटिशर्स. दिस इज दुरांद लाइन, इट इज दुरांद लाइन. ठीक है, इट इज़ दुरांद लाइन. आई होप यू गॉट इट. सो ऐसे अलग अलग लाइन से वी कैन रिमेंबर. अब ये है हमारी बॉर्डर लाइंस. फिर आप बोलोगे LOC और PA क्या है? LOAC वो क्या है? सीज फायर लाइन्स. ठीक है, ये हमारी बॉर्डर लाइन्स है. जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कह दिया ये हमारी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, ये हमारी लेट से चाइना के साथ बॉर्डर है, लेकिन आप बीच में घुस गए, वो बीच में घुस गए. देन हम जब बीच में ऐसी सीज फायर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, इससे वो जैसे LOC, दिस इज LOAC. व्हाट इज LOC? लाइन ऑफ कंट्रोल. व्हाट इज LOAC? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. LOC कब डली थी? 1971. LOAC कब डली थी? 1962. इंडिया ये है चाइना के साथ, ये है पाकिस्तान. सो व्हाट डू आई मीन, ये बॉर्डर डिस्प्यूट देखेंगे हम किसी टाइम पे. ओके, ये है बॉर्डर लाइंस, ये है सीज फायर, इसके आगे जाना नहीं. सो ऐसे ड्रॉ करके, और है इसमें बहुत सारी मैकडोनल्ड लाइन, ओके, जॉनसन लाइन है. जैसे कि इंडिया कहते हैं मेरा हमारा यहाँ तक हक है, चाइना कहते नहीं आपका सिर्फ यहाँ तक हक है अक्साई चीन में. सो लाइक दैट. ठीक है, LOC एंड LOAC ये है डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूटेड एरियाज. ओके, हाँ, एक टॉपिक ही हम ऐसा पढ़ेंगे, डिस्प्यूटेड एरियाज ऑफ इंडिया. सारे डिस्प्यूट्स लेंगे. जैसे गुजरात साइड में सर क्रिक डिस्प्यूट्स है. कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरियाज है? जस्ट लेट मी टेल यू नाउ. फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट, POK डिस्प्यूटेड एरिया विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर. अक्साई चीन, 8 fingers, राइट, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू चाइना. देन व्हाट डू वी हैव इन ईस्टर्न साइड? अरुणाचल के वहाँ मैकमोहन लाइन है. देन द ट्राई जंक्शन, वहाँ दोखलाम, सिक्किम के वहाँ पे. सो भूटान, इंडिया, चाइना, दैट इज नेक्स्ट. एंड सर क्रिक डिस्प्यूट विच लाइज इन द क्रीक, गुजरात साइड में, वो है इंडिया पाकिस्तान. अगेन ये है डिस्प्यूटेड लाइन्स. काला पानी डिस्प्यूट इज अ रीसेंट डिस्प्यूट विद इंडिया, नेपाल, उत्तराखंड. काला पानी, काली रिवर कुछ डिस्प्यूटेड है. फिशरमैन्स के लिए श्रीलंका, वो क्रॉस कर लेते हैं, इसीलिए डिस्प्यूटेड. ऐसी कुछ चीज़ें हैं हमारी. ठीक है, तो जब भी आप पढ़ोगे इनके बारे में आपको पढ़ना है. देन यस, सो दिस ये था बॉर्डर्स. हाईएस्ट ये क्वेश्चन आएंगे, बचपन ट्रिक याद रखिएगा. These are the different borders. Okay, climate. Mostly we are done with the facts of India. These are the different facts of India जो होने चाहिए. बताओ. ऑलमोस्ट ये सारा पार्ट हमने कवर कर लिया है. Now what do we need to do is we can start with physical geography of India, that is physical features of India.
सो दीज आर द फैक्ट्स। अब इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा करंट ओरिएंटेड आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल फीचर्स में। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हाउ इंडिया वाज फॉर्म्ड, हाउ इंडिया वाज फॉर्म्ड, ठीक है। देन कौन से रॉक्स है, माउंटेन्स है, राइट। हाउ इंडिया वाज फॉर्म्ड, कैसे, सबसे पहले टर्शरी पीरियड 60 मिलियन ईयर्स अगो मोस्टली क्या हुआ था, इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। सो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट जिसे हम कहते हैं, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। एक था गोंडवाना लैंड, दूसरा था अंगारा लैंड, याद होगा आपको, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड। देन अंगारा लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू लॉरेशिया, यूरेशिया, राइट, एंड गोंडवाना लैंड वॉज डिवाइडेड डिफरेंट प्लेट्स, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। नाउ सो वी नो दैट हाउ इंडिया वॉज फॉर्म्ड, the stable Eurasian plate, this is Eurasian plate, you can see in the diagram, Eurasian plate, this is Eurasian plate। इसकी नेचर क्या है, स्टेबल, वो हिल नहीं रही है जगह से। एंड इंडियन प्लेट स्टार्टेड इट्स जर्नी टूवर्ड्स इंडिया, टूवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। अब ये थी इंडियन प्लेट ऐसे ट्रायंगुलर प्लेट, दिस इज इंडियन प्लेट, गोंडवाना लैंड से, ठीक है। हमने रियूनियन हॉटस्पॉट का देखा था, कैसे रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से जब वो जाती है तब डेक्कन प्लेटू बनते हैं। अब देखो अब क्या होने वाला है ना, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो भी हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है वो सारी चीज़ें जब हम फिर से छोटे छोटे पॉइंट से सामने आएगी, ठीक है। सो काफ़ी सामने, देन इट विल बी लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स, और आपको ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होंगे। जैसे उस दिन हमने रियूनियन हॉटस्पॉट पे देखा था कि जब ये पेनिनसुला रियूनियन हॉटस्पॉट्स के ऊपर से जाता है वोल्केनिक इरप्शन, तो यहाँ इरप्शन होके डेक्कन ट्रैप्स बनते हैं जिसे हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं आगे जाके। अब इस चीज़ को हम फिर से पढ़ेंगे जब हम प्लेटूज में डेक्कन प्लेटू पढ़ेंगे, तो ये 3 बार जब रिवाइज होगा और ये सही जगह पे अप्लाई होगा तब आपके और ज़्यादा कंसेप्ट धीरे धीरे पूरे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। उस दिन तो हमने उसे किस तरह से पढ़ा, एज अ पार्ट ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस, हॉट स्प्रिंग्स। अब हम कैसे इंडियन प्लेट की जर्नी, now Indian plate started journey toward like this almost 60 million years ago, यहाँ से स्टार्ट किया। now what happened, दोनों का नेचर क्या है, it is stable, it is moving। इससे क्या हुआ, ये जाके hinged हो गई, धड़क गई ऐसी, and what do we see is like इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। तो जब ये hinged हो गई, कौन सी एक्शन हुई, 2 प्लेट्स है उनके बीच में हुआ यहाँ पे कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस इज द कोलिजन्स ऑफ द 2 प्लेट्स। वी नो दैट जब भी कॉन्वर्जेंस होते हैं, कॉन्वर्जेंस से अपलिफ्टमेंट होता है, दोनों प्लेट आके भिड़ रही है, डिस्ट्रक्शन होगा, अपलिफ्टमेंट एंड स्ट्रक्चर राइजेस। और मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ जहाँ कॉन्वर्जेंस होता है उसका आउटकम फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, तो वही हुआ है यहाँ पे, लेट अस सी। सो दिस इज अ कॉन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। उसमें अगर एक प्लेट स्टेबल है तो क्या होगा, सोचिए, एक प्लेट ऐसे जाके हिंज हो गई, दूसरी 2 फॉल्ट्स बने, एक है हेयरपिन बेंड और एक है सिंटैक्टिकल। यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल, ऐसा सिंटैक्टिकल बेंड बना है, सिंटैक्टिकल बेंड ऐसा जाके ये ऐसा है, धड़क गया लाइक दिस। इफ दिस इज माई हिटिंग हिंज की तरह 1 and 2, इस तरह से हिंज 1 and 2 ऐसे जाके, एंड एक ये बहुत स्टेबल है तो ये अंदर घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है, घुसते जा रहा है। इससे क्या होगा, एक तो हिल नहीं रही है, तो वहीं पे फोल्ड्स क्रिएट होते हैं, जिसका ही आउटकम हुआ था हिमालयाज, विच आर द फोल्ड माउंटेन। तो फिर हुआ कैसे, देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो हमारा इंडिया कैसे बना, दिस इज अ यूरेशियन प्लेट। अब ये जब जाके इंडिया जिस दिन प्रॉपरली ऐसे इंडिया जब बना, उस वक्त इस तरह से दोनों प्लेट भिड़ने की वजह से ऐसे हिमालयाज बने। इनका आउटकम ही ये था, राइजिंग हिमालयाज। इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स करके हिमालयाज बने, एंड 2 बेंड्स, ये यहाँ पे टॉप पे, दिस इज अ हेयर पिन बेंड, इसे कहा जाता है हेयर पिन की तरह, हेयर पिन बेंड। यहाँ पे नंगा पर्वत तो नामचा बरवा, यहाँ पे नंगा पर्वत काराकोरम रेंज यहाँ पे, ठीक है, हेयर पिन बेंड एंड सिंटैक्टिकल बेंड। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जब एक्चुअल हिमालयाज का अगर देखें
अगर इस तरह से ऐसे देखें, ये वाला जो अगर पैच हम देखें तो हिमालयाज ऐसे होकर, सी इट्स लाइक दिस, ऐसा टर्न लेके टूट के नीचे आते हैं। तो इस बेंड को, इस टर्न को कहते हैं सिंटैक्टिकल बेंड। यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ हिंज हुआ था, ये तीनों ऐसे टूटते हैं जिन्हें हम पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल। ये नॉर्थ ईस्ट हिल्स, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स है, हिमालय का पार्ट, जिसे पूर्वांचल। तो ऐसे आके यहाँ पे बेंड की वजह से यहाँ पे टर्न, एंड इस टर्न पे एक माउंटेन है, जैसे हम यहाँ देखते हैं, कौन सा है? नामचा बरवा। नामचा बरवा पे ऐसा टर्न होता है, और इस नामचा बरवा के बाद ऐसी नदी ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंटर करती है। तो इट इज़ लाइक दिस कि ये नामचा बरवा है, इसकी वजह से ऐसे टर्न लेके इंडिया में एंटर। दिस इज सिंटैक्टिकल बेंड। तो ये हिमालय ऐसे ऐसे कंटिन्यूस कतार में था, यहाँ पे नामचा बरवा, यहाँ पे वो टूट के टर्न होके 1 2 3, these are known as पूर्वांचल which is northeastern Himalayas. This is the continuous chain upliftment. So यहाँ पे सिंटैक्टिकल, यहाँ पे नंगा पर्वत, जहाँ पे हेयर पिन बेंड है, एंड चूँकि ये कॉन्वर्जेंस है, देयर इज अपलिफ्टमेंट। और दूसरी बात, अब ये स्टेबल है, एक हिल नहीं रही। मतलब इमेजिन कीजिए कि दिस इज़ अ बोर्ड और ये बहुत स्टेबल है, और मेरे नीचे की ज़मीन चलने लगी तो क्या होगा? यहाँ पे तो हमारा फॉसिल बन ही जाएगा, मेरा मतलब लेकिन एक भिड़ने पर यहाँ पे फोल्ड्स बनने लगेंगे। इसीलिए व्हाट इज़ द आउटकम वेन एवर दीज आर थिंग? फोल्ड माउंटेन्स आर द आउटकम। एल्प्स और सभी ऐसे ही बने हैं। फिर यहाँ बनेंगे, एंड अब फिर भी ये स्टेबल है तो क्या होगा? बनते ही जाएंगे और इनके फोल्ड्स की हाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक हिल ही नहीं रही ना। दिस इज़ वेरी स्टेबल। ऐसा ना हो कि कुछ साल बाद आप अपने आप को चाइना में पाओ, है ना? ऐसा ना हो जाए, फिर वो चिल्लाएंगे आप हमारे इसमें आ गए। अभी तो चिल्ला रहे, राइट? सो दिस व्हाट हैपन्स, यहाँ से जब हम जाते हैं, सो दैट इज़ वाई द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस इज हिमालयाज आर राइजिंग। हिमालयाज आर राइजिंग, इसीलिए हिमालय की हाइट, यूजुअली पहाड़ों की हाइट कम होती है बिकॉज ऑफ द इरोजन, विदरिंग, लेकिन हिमालयाज आर राइजिंग, उनकी हाइट बढ़ते ही जा रही है। क्यों? क्योंकि एक स्टेबल है और दूसरी चले जा रही, देयर इज नथिंग टू गो अहेड, तो वो ऊपर ही ऊपर ये हो रहा है। आप करके देखना, एक फोल्ड लेना, आप एक चद्दर लेना या फिर कुछ थिंग, एक को स्टेबल रखो, उसकी फोल्ड्स डालो आगे, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। पत्तों का गेम खेलते होंगे तो आप ऐसे बनाते हो पत्तों को, ऐसी चीज़ें करके देखनी चाहिए फॉर अ लॉन्गर रन, ठीक है? नाउ सो हिमालयाज आर राइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इंडियन प्लेट इज मूविंग, ओके, दिस इज स्टिल मूविंग, ये अभी भी मूवमेंट में है। ऑलमोस्ट इट इज़ कवरिंग 6 व्हाट वी कैन से, यस, बहुत ज़्यादा, मतलब एवरी ईयर इट इज़ मूविंग, लाइक हिमालयाज आर राइजिंग बाय 1 सेंटीमीटर, इट इज़ गोइंग विथ 6 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब एटलीस्ट बाय 6 सेंटीमीटर वी कैन से पर ईयर। ये मूवमेंट है किसकी? मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, एंड हिमालयाज आर, ये रफ है, ओके, एंड हिमालयाज आर राइजिंग बाय हाइट बाय 1 सेंटीमीटर पर ईयर, इनकी हाइट बढ़ रही है, ओके। तो ये 2-3 फैक्ट्स हमें पता चलते हैं, इससे हमें पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर पता चलता है। फिर बना कैसे इंडिया? मतलब अगर हम इंडिया को डिवाइड करें तो वो 2 हिस्सों में है, क्लियर कट। ये है हमारा पेनिनसुला, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है ये बाद में अपेंडेड है। ये हमारा कहाँ से आया? ये गोंडवाना लैंड से आया, ये बहुत पुराना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड नाउ व्हेन आई से द टॉपिक इज हाउ इंडिया वाज फॉर्म्ड, इंडिया कैसे बना। तो इसमें 2 हिस्से हैं, एक जो बहुत पुराना पहले से एग्जिस्टिंग था, और दूसरा लेटर विच इज़ फॉर्म्ड। इसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पार्ट। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब इंडिया की सॉइल्स हमने देखी, सो इट इज़ अ पेनिनसुलर, इट इज़ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो कि बना हुआ है, इसीलिए देयर आर सो मेनी पॉइंट्स अटैच विद दिस। ये वीक ओरिजिन का है, इट इज़ वीक क्योंकि ये बाद में बना है, ये कोलिजन से बना है। यहाँ की सॉइल ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन, यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट, एयर वाटर से ट्रांसपोर्टेड की वजह से बना है। इट इज़ वीक, ये अभी का फॉर्मेशन है, जबकि ये पार्ट जो पेनिनसुला है ये तब बना था जब पृथ्वी बनी है, काफ़ी पुराना। सो वी हैव ऑल पुराना गोंडवाना लैंड, पुराना रॉक, कडप्पा सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया, whereas this is the recent origin here in extra peninsular India, okay?
तो ये दोनों ही इंडिया के क्लियर कट डिवीजन हो जाते हैं। जो अवेलेबल मिनरल्स रॉक्स यहाँ और यहाँ फ़र्क है, यहाँ की सॉइल स्ट्रॉन्ग है, यहाँ की वीक ओरिजिन है, यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, इट इज़ क्रिस्टलाइन नेचर, यहाँ पे सेडिमेंट्री है। ओके, अब इसीलिए मेजर रीज़न चूँकि यहाँ अपलिफ्टमेंट हुआ, वी हैव अ सेडिमेंट्री माउंटेन, सेडिमेंट्री सॉइल, इसलिए यहाँ से अगर कोई नदी भी बहती है, अब कोई मतलब बहुत सारी हिमालयी नदियाँ ऐसे निकलती है, वो सारी नदियाँ अपने साथ ढेर सारे सेडिमेंट्स लेके जाती है। ओके, एंड दैट इज़ डिपॉजिटेड यहाँ, इनके डिपॉजिशन से फिर बने हैं यहाँ इनके बीच में दोआब में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जबकि यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुरानी रॉक्स की सॉइल है। तो इंडिया पूरी तरह दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है, इसकी और इसकी प्रॉपर्टी अलग है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इंडिया कैसे बना, मतलब क्या इसके अगर बेसिक पॉइंट्स अगर हम देखें, व्हाट वर द पॉइंट्स ऑफ इंडिया? पेनिनसुला, एक्स्ट्रा पेनिनसुला, दिस ऑफ वीक ओरिजिन, इट हैज़ मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स, हिमालयन माउंटेन। द रिवर सिस्टम्स भी कब बनी? हिमालय के बाद मोस्टली। कुछ रिवर्स है जो हिमालय से भी पहली थी। दिस इज़ पूरा ओल्ड सिस्टम, ओल्ड रिवर। नर्मदा, गोदावरी बहुत पुरानी है, हम सोचते भी नहीं है वो इतनी पुरानी है। नर्मदा, गोदावरी, यहाँ पे जो रिफ्ट वैली है, नर्मदा जहाँ से बहती है, ओके, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, इनसे ये काफ़ी पुराने रॉक्स है, मैच्योर रिवर्स है। ओके, यहाँ का रॉक डिफरेंट है, यहाँ की सॉइल कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ की सॉइल ऑफ वीक ओरिजिन, रिसेंट ओरिजिन फ्लड्स, दीज आर। तो ये सारी चीज़ों का बेस यहाँ पे है, ठीक है। तो आगे जाके जो भी हम एक एक करके फीचर्स पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होगी कि हिमालय ये बना कैसे था। मेजर आउटकम एक था डेक्कन प्लेटू इस वक्त बना, दूसरा हिमालय इस वक्त बना। जब हिमालय बना तो काफ़ी सारे दूसरे फीचर्स के सारी चीज़ें बदल गई, 10 नई रिवर्स हमें मिली। उसके बाद ये रिवर कंटिन्यूस आते अपने साथ गाड़ लेके आती है, बहुत ज़्यादा गाड़, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ था तो सेडिमेंट बने। इस गाड़ के कंटिन्यूस डिपोजिशन की वजह से ओवर द ईयर्स यहाँ पे पूरा जो पैच बना, मतलब पता है जब ये हिमालय बने थे तो ऐसे कुछ ट्रेंचेस, गड्ढे बने, जब पहाड़ बनता है तो पूरे नीचे नीचे ये थे ट्रेंचेस बने थे, वो भरते चले गए और नैनीताल बन गया, ठीक है। तो यहाँ हमें कुछ कुछ फीचर्स ऐसे दिखते हैं, जैसे दोआब, दून। दून क्या है? देहरादून, कुटली दून, दीज आर द हॉरिजॉन्टल वैलीज, ब्रॉड वैलीज। तो जो गड्ढे भी थे ना वो धीरे धीरे भरते चले गए, फिर पानी जमा हुआ, तो ऐसे जो भीमताल, नैनीताल, ये फीचर्स, लकुस्टराइन डिपॉजिट्स कश्मीर में करेवास बने, ठीक है। करेवा फॉर्मेशंस मतलब जो ग्लेशियर, वहाँ तो ऊपर तो बर्फ़ है, तो बर्फ़ और मिक्स इनके जब डिपॉजिट्स वहाँ गिरे उसे लकुस्टराइन डिपॉजिट कहते हैं, वो बने, जैसे करेवास कहते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर सैफरन कल्टिवेशन, तो वहाँ केशर का ये हुआ उत्पादन। तो ये सारे ये फिनोमिनन, ये जो है लैंड फॉर्म्स आफ्टर हिमालय इस तरह से बने अलग अलग, जिससे एक नए ये देते हैं हमें। सो वी हैव कोटली दून, नैनीताल, भीमताल, देन देहरादून, करेवास, अलग अलग। दोआब, गंगा यमुना, दोआब, दुआर्स। दुआर क्या है? इट्स अ गेटवे, जैसी नदी खत्म होती है तो उसके बाद जो स्पेस होती है जैसे गेटवे, फिर डेल्टास बने, सुंदरबन डेल्टा, ये सारे आउटकम्स इसके बाद के हैं, विच फॉर्म्स द मेजर फिजिकल फीचर्स, ठीक है। अब मतलब उसे अब हम एक एक करके देखिए, तो इन जनरल था, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द माउंटेन्स, मतलब इंडिया के रॉक्स एंड इंडिया के माउंटेन्स, ठीक है। तो हम दोनों टाइप के समझेंगे, हिमालय के माउंटेन कैसे है एंड उसके बाद पेनिनसुलर, गॉट इट? ओके, सो तो जब हम फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द माउंटेन्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस माउंटेन से पहले भी झट से मैं आपको एक रिवाइज करा दूँ कि किस तरह के रॉक्स इंडिया में है, लेकिन इन रॉक्स का बेस क्या है? माउंटेन, दे आर जस्ट को रिलेटेड। यू नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जैसे कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, देन मेटामॉर्फिक। अब ये सारे हम ये जानते हैं कि इनकी चेन है, राइट। सेडिमेंट्री मतलब इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होकर सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री और इग्नियस इन दोनों रॉक से मेटामॉर्फिक बन सकता है, एंड मेटामॉर्फिक से ये दोनों। सो हम इन चेन को जानते हैं। भारत में, इंडिया में जो हमने अभी पेनिनसुला देखा था, मोस्टली इट इज़ मेड ऑफ इग्नियस रॉक, कंटिन्यूअस, ठीक है। इग्नियस रॉक का बेस क्या है? वोल्केनिक इरप्शन, लावा, ये हम जानते हैं, ठीक है। सो दैट वी नो इग्नियस रॉक।
मोस्टली इंडिया में इग्नियस रॉक है। जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पार्ट है दैट इज मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री, मोस्टली दोनों, ठीक है। देन वी डिवाइड देम इनटू गोंडवाना, दिस वन कडप्पा, दैट यू विल सी इन द डायग्राम, वी विल टेक दैट एज वेल जब हम सॉइल्स पढ़ेंगे कि व्हाट डू वी हैव इज, एक तो द्रविडियन सिस्टम, आर्केयन रॉक, मतलब एक आई जस्ट राइट अ फ्यू नेम्स, उसको हम बाद में डिटेल में करेंगे। आर्केयन, आर्केयन मतलब द ओल्डेस्ट रॉक, ओल्डेस्ट, ये कहाँ पे मौजूद है? ओल्डेस्ट आर्केयन रॉक इज इन अरावलीज, क्योंकि अरावलीज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। अरावलीज ये इंडिया में ऐसी ओल्डेस्ट जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, आर्केयन अरावलीज। देन यू समवेयर यू गेट इन द सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में आपको मिलेगा। इसी के साथ बहुत सारे आर्केयन रॉक। देन कडप्पा रॉक, कुडाफा आता है बट इट इज़ कडप्पा, कडप्पा रॉक सिस्टम्स। सो बेसिकली आर्केयन द्रविडियन सिस्टम, द्रविडियन, जब हम द्रविडियन कहते हैं तो डेफिनेटली सदर्न पार्ट में, साउथ इंडिया सदर्न पार्ट। सो ये हमें रफली कवर करता है तमिलनाडु, केरला, इस रीजन को करता है। केरला में तो मोनाजाइट सैंड है ही। कडप्पा रॉक आंध्र प्रदेश मोस्टली होता है। देन वी हैव चॉक लाइमस्टोन, क्रिस्टलाइन रॉक। देन वी हैव धारवाड़ सिस्टम, धारवाड़ इज अनदर पुराना सिस्टम, आर्केयन धारवाड़ विच वी कॉल इट इज अ पुराना रॉक सिस्टम। धारवाड़ इज रीजन इन द कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। तो मोस्टली जहाँ डिफाइनिंग रॉक्स है वो कौन से हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं, ये ज़्यादातर पेनिनसुलर इंडिया के रॉक्स है। ओके, धारवाड़ सिस्टम, कडप्पा, ये सारे अलग अलग सिस्टम्स है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इज द सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री क्रिस्टलाइन रॉक्स। ये बेड़ा घाट है, वो इट्स अ वेरी मार्बलस एग्जाम्पल। अब बेड़ा घाट कभी गए हो, वहाँ पे विल सी द मार्बल्स, ओके, अलग अलग कलर के मार्बल्स, वहाँ पे सेडिमेंट्री क्रिस्टलाइन, ये सारे रॉक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के मोस्टली एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। इसमें क्या है देखेंगे। अब देखो सेडिमेंट्री की वहाँ पे ऐसा क्यों, हम जानते हैं कि जब हम इंडिया की बात करते हैं कि ट्रायंगल है जो पेनिनसुला है और दूसरा है एक्स्ट्रा पेनिनसुलर पार्ट। हम ये जानते हैं कि बाद में कोलिजन की वजह से बना है, तो जो भी कोलिजन की वजह से बना इट इज़ ऑफ द ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन, ये टेम्पररी। तो जब बहुत ज़्यादा भिड़ंत हुई थी, देयर वाज अ कोलिजन, डिस्ट्रक्शन, इतने सारे सेडिमेंट्स गिर के पड़े होंगे, तो यहाँ की जो ज़मीन है इस वजह से डेफिनेटली सेडिमेंट से बनी पड़ी है, ठीक है। इनफैक्ट ये वाली ज़मीन जब जाके धंस गई, हिमालयाज बने, तो हिमालय भी एक सेडिमेंट्री माउंटेन करके बन गए। हिमालय ऐसे सेडिमेंट्री, मतलब कोलिजन के बाद जो चीज़ें से जमा होती है तो उसका जो पूरा रीजन है वो कैसे बना है, सेडिमेंट्री रॉक। बट जिसका बेस है, हिमालय का बेस है इग्नियस रॉक, क्योंकि जाने वाली जो ज़मीन थी वो है इग्नियस, विद बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन सेडिमेंट्स इन सेडिमेंट्री माउंटेन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो नेचर ऑफ हिमालय इज ए सेडिमेंट्री माउंटेन, वो हम देखेंगे। सो मोस्टली जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में हमें क्या मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक, बिकॉज ऑफ द कोलिजन एंड ऑल द थिंग विच हैपेंड। सो ये तो हमारा मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया का एक्स्ट्रा सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेटामॉर्फिक यानी प्रेशर और हीट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक, ये आपको मिलेगा मोस्टली अगेन उड़ीसा, कोस्टल, कुछ कोस्ट्स पे, कुछ जहाँ पे कोलिजन स्ट्रेसफुल पॉइंट्स है, इवन इन द नॉर्थ इंडिया, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जनरल इंडिया का स्ट्रक्चर है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मेजरली इंडिया इज़ मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक से बना है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है टू नो अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स। अब आप ही सोचिए, और ये हमने डिस्कस किया था कि इग्नियस रॉक मोस्टली बना है, तो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फॉसिल फ्यूल, क्या इंडिया में फॉसिल फ्यूल्स है तो कितने हैं, इट इज़ समवेयर डिपेंडेंट ऑन दैट, ठीक है। नाउ so this is sedimentary rock, extra peninsular India, metamorphic in the other regions, clear। इस तरह से हमारा रॉक सिस्टम है। अब इसमें एक छोटा सा मैं बताऊंगी, जैसे ओल्डेस्ट अगर कहीं पे कहेगी वो सबसे पुरानी ज़मीन कहाँ है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी, जहाँ पे सारे प्रेशियस स्टोन्स हमें मिलते हैं, रूबी, सफ़ायर, जैसे पन्ना, इसलिए वहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व, व्हाट इज़ द नेम, पन्ना, ठीक है, दैट वन। सो पन्ना, दीज वन, तो वहाँ पे आपको ये प्रेशर स्टोन्स मिलेंगे, वो सबसे पुराना सिस्टम है, पुराने रॉक्स वहाँ पे मौजूद है, ये वो रॉक सिस्टम इंडिया का। तो ये है बेस हमारे माउंटेन्स का। नाउ क्विकली लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ माउंटेन्स। नाउ माउंटेन्स आर टू टाइप्स, मोस्ट मेजर टू टाइप्स ऑफ माउंटेन्स।
और तीसरा एक ऐसा ही टेम्पररी टाइप है। मेजर 2 टाइप्स ऑफ माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड फोल्ड माउंटेन्स। ब्लॉक, लेट मी टेल यू द ब्लॉक माउंटेन्स ऑफ इंडिया। ब्लॉक वोसगेज, ये हमने सब पढ़ा है, हम इंडिया के लिए पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। लेकिन जब हम इंडिया के लिए और पढ़ने वाले हैं तो हम किस तरह से पढ़ेंगे, वी विल सी लाइक पेनिनसुलर और हिमालयन माउंटेन, ठीक है। इसी तरह से वी सी फॉर इंडिया के माउंटेन्स, सो वी सी दैट हिमालयन माउंटेन, हिमालयाज इटसेल्फ, हिमालयाज एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स। ठीक है। सो ब्लॉक माउंटेन सबसे पहले मैं बता दूँ, इट इज़ व्हाट, टू ब्लॉक, इसमें 2 एक्शंस होती है, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इज देयर। सो हॉर्स्ट एंड ग्रेबन, अगर आपको याद होगा, सो हॉर्स्ट एंड ग्रेबन, हॉर्स्ट एक रीजन ऐसा नीचे धंसने की वजह से, एक नीचे उठने की, सो फॉल्ट्स आर क्रिएटेड, यहाँ बीच में क्या होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं। सो ब्लॉक माउंटेन इज व्हाट, इतना बड़ा चट्टान, जैसे इग्नियस रॉक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इग्नियस रॉक, ऐसा मान लीजिए कोई बड़ा सा रॉक है, तो डिनंडिएशन वीदरिंग की वजह से वो एक बड़ा सा रॉक एक माउंटेन में कन्वर्ट हो गया, इट इज़ वन। और वहाँ पे लेट्स से सीज्मिक वेव्स की वजह से, अगर कोई सीज्मिक वेव, देयर इज अ अपलिफ्टमेंट, तो एक पार्ट ऐसा अपलिफ्ट हो गया, ये नीचे धंस गया, तो आगे जाके ये ऐसा माउंटेन में कन्वर्ट हो गया, और एक नीचे धंस गया, वो ऊपर रह गया। सो दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द सीज्मिक एनर्जी, फॉल्ट्स आर क्रिएटेड, ठीक है। सो ऐसे ब्लॉक्स बनते हैं, तो कोई ऐसी प्रोसेस नहीं होती यहाँ पर, जो जैसा है उसी से बनते हैं। मोस्टली किसके बनेंगे, ज़्यादातर ये इग्नियस रॉक के बनते हैं। अब इस वजह से इनमें क्या देखा गया है, क्रैक्स यानी रिफ्ट वैली इज द फीचर, रिफ्ट्स आर ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल नर्मदा फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, नर्मदा रिवर, इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन व्हाट, ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल है, विंध्या एंड सतपुड़ा, बिटवीन विंध्या एंड सातपुड़ा, ठीक है। सो रिफ्ट क्यों, जैसे हमने तब भी देखा था, पनीर का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि यूजुअली इग्नियस रॉक होता है, कंटिन्यूस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता, इंटीग्रेटेड। मैक्स टू मैक्स इसमें सीज्मिक एनर्जी किसकी वजह से, फॉल्ट्स बन सकते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं, तो रिफ्ट बनती है, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसे नर्मदा, ये पॉपुलर चीज़ है। सो विंध्या और सतपुड़ा रेंज, इन दोनों, और मैंने देखा है ये, आई हैव सीन इट, बेड़ाघाट ज़रूर जाइए आप, ठीक है। यू विल सी दैट सच अ नैरो, एक नैरोली बहती, यहाँ है विंध्या, दूसरे है सतपुड़ा, इनके बीच में नर्मदा बहती है, ठीक है। ये इसकी टिपिकल नेचर है। यूजुअली ब्लॉक माउंटेन्स की रिवर्स मैच्योर होती है, यूजुअली दे शो मैच्योर रिवर्स, क्यों, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन से कोई सेडिमेंट्स नीचे नहीं गिरते, ठीक है। यूजुअली मैच्योर रिवर्स की मैच्योरिटी कहाँ से दिखती है, जिस तरह का वो शेप या लैंडफॉर्म बनाती है, जैसे कि मैच्योर रिवर्स, ओके, यू शेप्ड वैलीज, मैच्योर रिवर्स, दे डू नॉट चेंज देयर कोर्स, एंड मोस्टली साल भर नहीं बहती, सीजनल होती है। ये चीज़ें फिर से हम ड्रेनेज सिस्टम में क्लियर और करेंगे। देयर कोर्स क्यों बदलती नहीं है, क्योंकि मटेरियल ही नहीं होता। मतलब जब वो 2 माउंटेन से बह रही है, ये इतनी, दीज माउंटेन्स दे आर नॉट सेडिमेंट्री, मोस्टली ब्लॉक माउंटेन्स है, यहाँ से कुछ भी सेडिमेंटेशन सिल्ट नहीं गिरता, बहुत कम गिरता है, ठीक है। जितना भी है, इट इज़ नॉट इनफ टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ एनी रिवर, उसका फ्लो रोकने के लिए वो इतने बड़े नहीं होते, तो हार्डली दे चेंज देयर कोर्स, एंड दैट्स व्हाई दे शो द मैच्योरिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो चीज़ें होनी चाहिए बस वही होती है। सो नर्मदा रिवर, सो ब्लॉक माउंटेन्स, इंडिया का एग्जाम्पल सतपुड़ा, विंध्या, दीज आर द मेजर एग्जाम्पल्स। और कौन से, वोसगेज, अगर इंटरनेशनल एग्जाम्पल देने जाए, ग्लोबल, ओके, दीज आर द वन ब्लॉक माउंटेन्स। सो कैसे बनते हैं, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म बाय the action, the rift upliftment and upward and downward movement of the rock, ठीक है। Faults, horst and graben, this is horst topography, this is graben, horst is upper, graben is downward, ठीक है। वो देखेंगे faults are formed, यहाँ पे fault लिखते हैं। रिवर्स यहाँ से बहने वाली मैच्योर होती है, जैसे नर्मदा, they do not change their shape, course and judicial valleys। ब्लॉक हो गया।
सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज फोल्ड माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स यूजुअली तब बनते हैं जब कॉन्वर्जेंस होता है। फोल्ड माउंटेन्स कब बनते हैं? जब कॉन्वर्जेंस ऑफ द टू प्लेट बाउंड्रीज, वर्ल्ड में भी एल्प्स, ओके, एटलस, एल्प्स जो भी बने हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज। सेकेंड इज अ फोल्ड माउंटेन्स। सबसे पहले फोल्ड मतलब क्या, मैं आपको दिखाती हूँ ये फोल्ड माउंटेन्स कैसे होते हैं। देखो ये इस तरह से ऐसे फोल्ड्स बनते हैं, ठीक है। हम कैरेमल होता है ना, एकदम ब्राउनी पे कैरेमल जब डलता है तो कैसे अप एंड डाउन ऐसे जाता है, दैट इज़ अ फोल्ड। बिल्कुल कतार दिखेगी, क्यों? अभी हमने देखा जब दो चीज़, लेट से दो चीज़ अब ऐसे कोलाइड हो रही है, अपलिफ्टमेंट, दिस थी अपलिफ्टमेंट इज देयर, ओके, तो अप होगा और उसमें से अगर एक स्टेबल है, एक हिल नहीं रही, तो ये इसी, एक तो ये इसके ऊपर जाएगा। देयर आर टू थिंग्स नाउ, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज फॉर्म। ये दो है, ये हेवियर है, डेंसिटी हाई है, ये नॉर्मल है। जब दो भिड़ जाएंगे अपलिफ्टमेंट तो होगा, एक प्लेट नीचे धसेगी क्योंकि ये हैवी है, वो नीचे धसेगी, रही है इसके ऊपर ऐसे जाएगी, जाते जाते फोल्ड बनाएगी। दिस इज द वे fold mountains are formed. I will show you now. See, when two, first of all, by collision या by convergence, उससे क्या होता है, ठीक है, convergence of two plates, हमेशा two plates में से एक ना एक तो क्या होगी, heavy denser होगी। Now one plate is, it's a denser, let's say it is going towards it, and दूसरी plate है इट्स लेस डेंसर, इट्स अ लेट्स से डेंसर प्लेट। जो भी डेंसर प्लेट है वो क्या होगी, ऐसे हैवी नीचे जाएगी। उस वक्त ये जो लाइटर प्लेट है, व्हाट इट डज, इट इज डेंसर, इट इज लाइटर, नीचे धसेगी, ये इसके ऊपर ऐसे फॉर्म होगी, जाते जाते इसके ऊपर, एंड 10 फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। ये पूरे इसके ऊपर ऐसे जाएगी। इस वक्त यहाँ पे ट्रायंगुलर ऐसा ये शेप बनता है जिसे ट्रेंचेस कहते हैं। यूजुअली ट्रेंचेस यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, कई बार ये भर भी जाते हैं। देखो तो क्या हुआ, एक प्लेट ऐसे नीचे गई, उस वक्त दूसरी ऐसे, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट था वो नीचे गया, उस वक्त ये ऊपर गई। ये है कोलिजन, एक के ऊपर एक, ओके। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग विच हैपन्स। ये हुआ है यूरेशियन प्लेट के साथ। यूरेशियन प्लेट हेवियर थी, यूरेशियन प्लेट नीचे धसी, इंडियन प्लेट ऊपर, और इसका रिजल्ट बना हिमालयाज, और उसकी हाइट बढ़ गई हिमालयाज, ठीक है। सो दिस इज द वे फोल्ड्स एंड फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। जहाँ जहाँ ऐसे कॉन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज हुआ है, व्हाट द रिजल्ट वी हैव गॉट इज द फोल्ड माउंटेन, ठीक है। हमें जो आउटकम मिला है वो फोल्ड माउंटेन है। आई होप यू गॉट इट। सो हाउ फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। नाउ अब इंडिया में अगर हम देखें तो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है, अरावलीज। यस, अरावली इज अ फोल्ड माउंटेन, ओल्डेस्ट इज अरावलीज, एंड अरावलीज की हाइट हिमालय से भी ज़्यादा थी जब वो बना था, राइट। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है माउंटेन के साथ, एयर, विंड, प्रेशर, इसकी वजह से डिनंडिएशन, विदरिंग होते होते अरावली की हाइट काफ़ी इतनी कम कि वो भी दिखता ही है। वो अब रेसिडुअल माउंटेन भी करके देखे जा सकते हैं, रेमिनेंट्स बचे हैं बस। एंड द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इज हिमालयाज। द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इज हिमालयाज, बहुत ही यंग है बस, ओनली 60 मिलियन ईयर्स अगो, सिर्फ 60 मिलियन ईयर्स पहले ये बना है हिमालयाज, राइट। अगर हिमालय यंगेस्ट है तो फिर बाकी क्या, इंसान का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है फिर। हम तो हज़ारों सालों की हिस्ट्री हमारी, सिर्फ 60 मिलियन ईयर्स, इट्स अ यंगेस्ट फिनोमेनन विच इज हैपन। मीन्स दिस नर्मदा, गोदावरी या वे बैक, अरावलीज, बहुत पहले की बात, ठीक है। फोल्ड, व्हाट आर द मेन थिंग रिगार्डिंग फोल्ड माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म बाय कोलिजन, कॉन्वर्जेंस। नाउ द हेवियर प्लेट विंड, द डेंसर, okay, this is what subduction happens. We call this as subduction zone. Subduction happens, folding is formed like this, and that is why the height is more, ठीक है। यूजुअली फोल्ड माउंटेन की हाइट ज़्यादा ही होती है, इस वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो डिक्रीज होती है, दैट इज़ अ डिफरेंट फिनोमेनन, एंड यूजुअली वैसा होता है। आई एम श्योर अब आप क्लियर हो गए होंगे। इसका एग्जाम्पल करके हम देखते हैं हिमालयाज, ठीक।
अब हम हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की शुरुआत तो मैंने आपको बताई थी, कॉन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट से बना हिमालय। कैसे एंटार्क्टिकल बेंड बना था, अब उसका पहले फिजिकल फीचर ऐसा देखेंगे कि कैसे वो बना है, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट इज द स्पेशलिटी। एल्प्स, एंडीज, these are all the fold mountains। fold mountains और क्या इनकी खासियत होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अब डिस्ट्रक्शन की वजह से सेडिमेंट, सेडिमेंट्री माउंटेन एंड इनमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। यूजुअली यहाँ पर क्या देखा जाता है, थोड़ा सा ना फोल्ड माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू हिमालय। लेट्स सी अबाउट हिमालयज नाउ। हिमालय इज अ सेडिमेंट्री माउंटेन। हिमालय इज अ सेडिमेंट्री माउंटेन। क्यों? सेडिमेंटरी mountain with base as mountain with base as igneous rock। मतलब जब ये जा रही थी एक प्लेट, देखो इंडियन प्लेट जब जा रही थी वो तो इग्नियस थी, डिस्ट्रक्शन की वजह से जो इतना सारा गार्ड है वो जमा होकर माउंटेन हुआ। दैट इज वाई अगर मैं एक माउंटेन ऐसा ड्रॉ करूँ तो अपर पार्ट जो ये पूरा सा है वो है सेडिमेंट से बना हुआ, ठीक है। लेकिन जो बेस इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो है इग्नियस रॉक, ठीक है, दैट इज इग्नियस रॉक। सो हिमालयस अगर हम बात करें, हिमालयस इज अ सेडिमेंट्री रॉक माउंटेन विथ बेस एज इग्नियस। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता क्योंकि नीचे का बेस उस पर ही रॉक बना है, ठीक है। नंबर 1 सेडिमेंट्री। अब दूसरी खासियत क्या होती है, जो चीज़ें सेडिमेंट्री रॉक के साथ होगी वो यहाँ पे यूजुअली फोल्ड माउंटेन्स। अब देखिए व्हेन वी हैव सेडिमेंट देयर इज लॉट ऑफ स्पेस, gap and crevices, loosely held gaps and crevices. So what do we have? See, there are chances of landslides. Landslides are frequent. Rivers, यहाँ से जो बहने वाली नदियाँ होती है वो क्या करती है, ये डिपोजिशन अपने साथ, मतलब ये गार्ड अपने साथ लेके जाती है। Rivers carry depositions. Rivers carry डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट। सिल्ट के फॉर्म में वो डिपोजिशन लेके जाती है, ठीक है। सो लैंडस्लाइड्स आर फ्रीक्वेंट। यहाँ पे कैसे लैंडस्लाइड्स आर फ्रीक्वेंट, रिवर्स कैरी डिपोजिशन एंड यहाँ की रिवर्स यूजुअली दे फॉर्म डेल्टा। ईजी टू फॉर्म डेल्टा, क्यों? क्योंकि मटेरियल है। डेल्टा बनने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, एक तो जगह चाहिए और दूसरा मटेरियल चाहिए। तो वट एवर द रिवर्स कमिंग, हम ड्रेनेज सिस्टम में भी लेके जाएंगे, देखेंगे वट एवर द रिवर्स दे शुड हैव द मटेरियल एंड द स्पेस टू व्हाट वी कैन से डिपॉजिटेड। सो अ फ्यू फीचर्स ऑफ दिस रॉक, इससे आप मतलब एक रॉक से और एक पहाड़ से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप देख सकते हो। यहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती है, दे फॉर्म डेल्टा, देन एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड, राइट, रिवर्स कैरी डिपोजिशन। इसकी वजह से हमारे नॉर्थ इंडियन प्लेन इज द आउटकम ऑफ दिस रिवर्स। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इससे बने हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे रिवर की डिफरेंट स्टेजेस क्या होती है। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस हिमालय सेडिमेंट्री, ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो लूजली हेल्ड होती है। फॉसिल फ्यूल्स के चांसेस होते हैं, दे फॉर्म डेल्टा, दे फॉर्म प्लेन्स एंड वेरी फर्टाइल अलुवियल सॉइल, ये बनाते हैं, ठीक है। इन जनरल ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फोल्ड माउंटेन्स की, उसमें से हमने एग्जांपल हिमालय का इस पे लिया है। अब थोड़ा हिमालय स्पेसिफिक चलते हैं। जैसे कि हमारे माउंटेन्स डिवाइडेड है तो इसमें हिमालयज एंड पेनिनसुलर माउंटेन, ठीक है। सो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 10 रिवर सिस्टम्स का पूरा स्ट्रक्चर हिमालय के अंदर है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय, आई शुड डिस्कस विथ यू। हिमालयस का सिग्निफिकेंस क्या है, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय। यस, उसका जो सिग्निफिकेंस है आई विल कवर वंस आई कवर द स्ट्रक्चर, ताकि आपको वो समझ सके। हमारे सिस्टम को मॉनसूनल सिस्टम बनाने के लिए भी उसका रोल है, ट्रॉपिकल सिस्टम के लिए भी है, इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है, नेचुरल बैरियर भी है, मेनी थिंग्स आर देयर। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। एक तो उसमें मेन ये है, मेन हिमालयन थ्रस्ट एंड अदर। सो देखो, इट इज़ डिवाइडेड टू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिवीजन हिमालय का अगर क्लासिफिकेशन वो 2 या 3 तरीके से किया जाता है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन किया जाए तो वो 3 इसमें। द वन इज, फर्स्ट इज
ट्रांस हिमालयाज, हिमालयाज, हिमालयन रेंज, and third Trans Himalaya Himalayan range, and there is Purvanchal and northeastern Himalayas. ठीक है, तो सबसे पहले लेट से ये क्या स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रांस मतलब क्या होता है दूसरे से में, व्हाट आर ट्रांस हिमालयाज, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ एंड देन वी कैन सी. इफ वी सी दिस लाइन, ओके, सो ट्रांस मतलब क्या, इंडिया 1 2 3 4 ऐसी, तो जो ऊपर की, इफ दिस इज अ हिमालयन रेंज, ऐसे 3, ओके. उसके बाद पूर्वांचल है. लेट्स सी फर्स्ट इज ट्रांस. फिर हम देखेंगे व्हाट आर द पासेस, हिमालयन पासेस. काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश. कैलाश रेंजेस आउट ऑफ, ऐसा कहते हैं कि कैलाश इज द एक्सटेंशन ऑफ काराकोरम. ऐसी टूटी हुई रेंज अगर थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश. कैलाश इज इन तिब्बत, चाइना, उस रीजन में है. तो ये जो काराकोरम का ही टूटा हुआ हिस्सा कैलाश माना जाता है, चूँकि दूसरे देशों में वी कॉल इट ट्रांस, सबसे ऊंचाई पे है काराकोरम रेंज. काफ़ी यहाँ पे बस एंटार्क्टिकल बेंड है. इम्पॉर्टेंट ये है, काराकोरम इज़ अ रेंज, ये रेंज है. व्हाट इज़ अ रेंज? रेंज वो होती है जिसके अंदर सीरीज ऑफ माउंटेन्स होते हैं. सो काराकोरम यहाँ पे सबसे इंडिया का इम्पॉर्टेंट K2 पीक है. K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो इंडिया का सबसे ऊंचा पीक माना जाता है इसमें. ठीक है, सो दिस इज K2 एंड दिस इज द हेयरपिन फॉल्ट. यहाँ पे है नंगा पर्वत. आई विल सजेस्ट यू कि क्लास के दौरान आप मैप लेके बैठो इंडिया का. ठीक है, यस. नाउ हमें सिर्फ यहाँ पे रेंज समझनी है, मैप नहीं दिख रहे हम. काराकोरम, जास्कर, लद्दाख एंड कैलाश. नाउ कैलाश इज द फाइनल वन. यहाँ तक इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय. इफ आई टॉक दिस वन, दिस इज ऑल this is a Trans Himalaya. Okay, next this is the Himalayan range. Now what we call, देखो एक एक करके मैं सिर्फ यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देन वी कैन डिस्कस वन बाय वन. हिमालयन रेंजेस कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस, मतलब एंड दे आर इन द डिक्रीजिंग हाइट. 3 रेंज 1, 2 एंड 3. ओके, और वो डिक्रीजिंग हाइट में है. मतलब सबसे ऊंचे पर्वत कौन से रेंज में होंगे? ये. अगर मैं पूछूं कि माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज में होगा, सो माउंट एवरेस्ट विल बी इन द फर्स्ट वन बिकॉज द हाईएस्ट वन. इसका एवरेज एलिवेशन ही 8000 मीटर का है. ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट ये इन जनरल वी आर डिस्कसिंग. वो नाम क्या है वो भी देखेंगे. हम हिमालय को इस तरह से भी डिवाइड करते हैं क्रॉस सेक्शन में. ठीक है, क्रॉस सेक्शन में मतलब यू विल कॉल देम एज लाइक कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, ओके, कुमाऊन हिमालय, देन सिक्किम हिमालयाज. दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ डूइंग सिक्किम हिमालयाज. देन व्हाट डू वी कॉल, और क्या कर सकते हैं? Then we call it Western Himalaya, Central Himalaya, Eastern Himalaya, like that. So if you see this, इस रीजन को अगर देखें, ये जनरली आप देखो ड्रॉ करके कह सकते हो. ये 3 रेंजेस इंपॉर्टेंट है. जैसे एक ये कंटिन्यूस. अब अगर मैं एक रेंज की बात करूँ, ये वाली, लेकिन ये रेंज तो सारे ही लेट से इससे जा रही है, स्टेट से जा रही है, तो वन रेंज कैन पास थ्रू डिफरेंट रीजन्स. ओके, ना उस रेंज का नाम क्या है? पहली रेंज हिमाद्री.
हिमाद्री, हिमाचल, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स, और शिवालिक्स, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रेंज। शिवालिक अगर आप देखोगे तो थोड़ी डिसेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से अब ऐसे रिवर्स आना शुरू हो जाती है, जैसे गंगा, गंगा, यमुना, देखो सारे रीज़न हमें यही पता चलते हैं, इनकी वजह से इट इज़ डिसेक्टेड प्लेटो पता चलता है, और यहाँ पे होता है गंगा, यमुना, दोआब, मतलब शिवालिक के बाद यहाँ पे वी कैन से द नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इट्स अ डिसेक्टेड, तो बेसिकली द शिवालिक रेंज इज डिसेक्टेड बाय द रिवर्स। तो पहली है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, एंड दीज ऑल पासेस, अगर मैं कहूँ माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो इट इज़ इन द नेपाल हिमालय, मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे, लेट्स से दिस इज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। So this is what one. Got it? Now, so yep. So this is Mount Everest. इस तरह से हम प्लॉट उसे कर सकते हैं. So this is हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, 3 ranges in general. This is another division. And the third is north eastern. जैसे ये वाली रेंज, मतलब जैसे कि पहली है हिमाद्री, नंगा पर्वत टू नामचा बरवा, ऐसे आके ऐसे टर्न टूट के 1, 2 and 3 पूर्वांचल में जाएगी, जो हमने शुरू, दैट वी विल सी लेटर ऑन 1 by 1. नाउ और क्या देख सकते हैं हम, डिफरेंट पासेस वी हैव, यहाँ से मेन थ्रस्ट, अप थ्रस्ट इज फ्रॉम दिस वन फर्स्ट. तो एक एक करके देखेंगे हिमाद्री रेंज कहाँ सर क्या होता है. इफ़ यू अंडरस्टूड दिस आई विल मेक इट मोर क्लियर, बस आपको समझने के लिए. तो हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय अगर देखें, तो ट्रांस हिमालय में क्या आता है, काराकोरम, भास्कर, लद्दाख, लॉट ऑफ, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत आपको मिलेंगे ट्रांस में. ट्रांस की इम्पॉर्टेंट रेंज है काराकोरम. ट्रांस हिमालयाज. सो ट्रांस हिमालयाज में फ्रॉम काराकोरम टू कैलाश. काराकोरम इज अ रेंज, काराकोरम टू कैलाश. सो काराकोरम, जास्कर, लद्दाख एंड कैलाश. ठीक है, काराकोरम. Now another thing is what, now here what is important, this range Karakoram, what does it have, it have K2. okay, tall mountain ranges, tall mountain ranges with average elevation almost 8,000 meter. We have one of the most, the longest, the biggest glaciers even. यहाँ पे नुब्रा वैली. इस ओवरऑल ट्रांस हिमालय में, in the Karakoram and in the Trans Himalaya we have Siachen Glacier. Siachen Glacier उसके अंदर है, बहुत ज़रूरी है ये जानना. ओके, नुब्रा वैली, Siachen Glacier, then other one very important. ठीक है, इसका ये we can say. What else we have is K2, that is Godwin Austen. बहुत लोगों को इसमें confusion होता है, let me clear it out. ये इंडिया का क्या है, हाईएस्ट पीक है कि नहीं है. सब कहते हैं कि इज इट कंचनजंगा. सी दिस रीजन फॉल्स नाउ इन POK, बट रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया एंड UN में जो हमारा मैप है
Surveyor General of India, he still now consider Godwin Austen as the highest peak of India. Highest peak of India and second highest peak of the world. ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा हमारा है? सिक्किम में K2 पीक यहाँ पे है, और नंगा पर्वत इस वन अदर इम्पॉर्टेंट जहाँ से नेक्स्ट रेंज शुरू होती है। काराकोरम अच्छा पास भी है, नंगा पर्वत इज द मेन विच इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नेक्स्ट हिमालय। सो काराकोरम और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। सो मेन थिंग ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, पीक्स, रिवर्स, और इसमें हमारी दूसरी रिवर्स जैसी कि शोक, गिलगिट, द्रास यहाँ से होती है। अब लद्दाख रीजन में द्रास है, सियाचिन ग्लेशियर इसके पास, द्रास एक रीजन है। व्हाट इज द्रास? इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, ड्राइएस्ट प्लेस है ओवरऑल, ड्राइएस्ट कोल्ड डेजर्ट। यस, लद्दाख इज अ डेजर्ट विच इज अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द काराकोरम इम्पॉर्टेंट। नाउ जास्कर, लद्दाख एंड कैलाश, इनमें से कैलाश इज इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? कैलाश मानसरोवर यात्रा। We know that okay, it is inaccessible one. कैलाश पर्वत पे कोई नहीं चढ़ सकता because of some whatever the topography, geography, mythology बहुत ज़्यादा है। So कैलाश रेंज कहाँ पे है? तिब्बत, चाइना रीजन। What is the significance for our studies and think? कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश आउट ऑफ इंडिया। तिब्बत रीजन, ठीक है, कैलाश। नाउ दिस इज पॉपुलर फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। जो मानसरोवर लेक है इंडिया का, माइथोलॉजिकल ऐसे कहते हैं कि विष्णु भगवान वहाँ पे विराजित है, वो यहाँ है। मानसरोवर यात्रा कौन हमें हेल्प करता है? इट इज़ विद रिस्पेक्ट ना, वी कैन से दैट इंडिया चाइना रिलेशंस यहाँ पे आते हैं। चाइना ने हमें हेल्प की थी फॉर दिस। इस मानसरोवर यात्रा का डायरेक्ट रूट मिल सके इसीलिए हमने काला पानी उस रीजन से 80 किलोमीटर लॉन्ग BRO ने रोड कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, इस वक्त वहाँ के पासेस वगैरह देखना चाहिए, मतलब किया है, इट इज़ देयर। सो कैलाश मानसरोवर यात्रा फॉल्स इन दिस कैलाश रेंज। दिस मानसरोवर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर्स, it is the origin of Satluj, in this Satluj rivers. एंड आगे जाके ब्रह्मपुत्रा भी। ठीक है, सो बेसिकली कैलाश रेंज काफ़ी लॉन्ग है, यहाँ पे हम माउंटेन्स को देख सकते हैं। ओके, हाँ, ये इस यात्रा का ये हो गया ट्रांस हिमालयस। The next first we will see is हिमाद्री। हिमाद्री is the, हम कह सकते हैं हाईएस्ट वाला, हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर, मिडल, लेसर, ग्रेटर हिमालयाज। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री में ऑल टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस, टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस विच आर इनएक्सेसिबल बाय नॉर्मल पब्लिक, मतलब माउंटेनियर्स ही जाएंगे उस तरह से। तो इसका एवरेज एलिवेशन इज मोर देन 8000 मीटर। विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट लाइज इन हिमाद्री रेंज, लाइज इन दिस रेंज। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में उसे समिट 15 कहते थे। When we talk about Mount Everest, उसका दूसरा नाम क्या है? कोमोलांगमा, कोमोलांगमा in Tibetan language and Sagarmatha, Nepali, Sagarmatha, because this is between, where is Mount Everest? Nepal, Tibet, इस region में ये आता है। So it is either कोमोलांगमा और सागरमाथा। It was written, named by George Everest. George Everest was the one who found out. George Everest उनके नाम पे था। इसे बेसिकली एवरेस्ट को कहते थे समिट 15। इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था, समिट 15। बाकी सब समिट से सबसे ऊंचा ये था। कितनी बार माउंटेनियर्स हैव स्केल्ड दिस माउंटेन बट दे कुडंट स्केल दिस कैलाश विच इज 2000 meters lesser in height still. Okay, so Mount Everest, this one now, this is exercise, Nepal. Okay, so it lies in this range. What else in Himadri range? Himadri range में ज़्यादा कुछ नहीं है,
सारा जो पब्लिक रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस में है, हिमाचल में है। हिमाचल रेंज कंसिस्ट दे हैव सम यात्राज और ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कौन सी अमरनाथ एंड वैष्णो देवी, वो सब हिमाचल में है। पीपल कैन स्केल दोज माउंटेन्स। हिमाद्री is a part of Greater Himalayas. It extends from Himadri range. Himadri range extends from Nanga Parvat to Namcha Parvat. to नामचा बरवा। इस बीच बहुत सारे पासेस है, चूँकि ये आउटर रेंज है, इट इज़ आउटर हिमालय, ठीक है, तो बाकी सारे एक इनर है, इस वजह से यहाँ कई सारे ऐसे माउंटेन पासेस है और देयर आर गेटवेज जिससे आप दूसरे देश में जा सकते हो। जो ये साइन सिंबल होता है इट इज़ फॉर पास विच वी कॉल माउंटेन पास। पास क्या होता है, इट इज़ अ पैसेज जिससे आप कंटिन्यूस माउंटेन को क्रॉस कर सकते हो। मान लीजिए ऐसा कंटिन्यूस है, आप कैसे क्रॉस करोगे, बट एक जगह पे कहीं तो भी ऐसा पैसेज होता है एंड इट इज़ अ पास। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू अगर हमें कोंकण रीजन में, कोस्टल रीजन में जाना है फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया, बट वहाँ तो वेस्टर्न घाट्स है, कंटिन्यूस रेंज है वेस्टर्न घाट, हाउ विल यू क्रॉस? पूरे वेस्टर्न घाट को क्रॉस करने के लिए दो ही पासेस है वहाँ पे, थालघाट, तीन इम्पॉर्टेंट, थालघाट, पालघाट एंड बोरघाट, थालघाट एंड पलक्कड़ गैप इज पालघाट, ठीक है। घाट इज व्हाट, दिस पैसेज। अगर ये नहीं होते तो हम कभी भी कोंकण से मेनलैंड से कोस्टल नहीं जा सकते। तो ये जो है ग्रेटर हिमाद्री, यहाँ पे ऐसे जैसे हम दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पर एज पर दी स्टेट्स, जैसे वो सिक्किम की ओर जाएगा, जेलेप्ला, नथुला, जेलेप्ला, ला यानी पास, बॉम्डिला, जैसे आप अरुणाचल में पहुँचते हो, ये रेंज अरुणाचल तक जाती है। इफ़ दिस इज़ अरुणाचल तो वहाँ पे है बॉम्डिला पास, विच वन, बॉम्डिला, बॉम्डिला, जेलेप्ला, देन यहाँ से नाथुला, दीज आर ऑल यहाँ से शुरू होते। तो ये पासेस विल सी इन द डायग्राम, एक सेपरेट टॉपिक में देखेंगे, डिफरेंट पासेस आर देयर, ठीक है। सो जैसे कौन कौन से स्टेट्स अगर हम देखें, हिमाद्री रेंज, इफ यू सी, so Kashmir, we can say J&K, then Himachal Pradesh, Himachal, Uttarakhand, like this. So different, शिपकिला, यहाँ पे शिपकिला, जेलेप्ला, नाथुला, बॉम्डिला, ये सारे पासेस आउटर है। एंड देर आर सम पासेस जिससे आप तिब्बत जा सकते हो, चाइना जा सकते हो, राइट, म्यांमार, भूटान, लाइकवाइज। तो हिमाद्री रेंज में ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन जो हमारी सेकंड रेंज है हिमाचल, उसमें काफ़ी सारे स्कोप है। हिमाचल, हिमाचल रेंज वो है यहाँ पे जिसका एवरेज एलिवेशन 7000 मीटर होता है, जैसे नंदा देवी पर्वत, इम्पॉर्टेंट, नंदा देवी, धौलाधार, नाक्तिबा, महाभारत रेंज, ओके। महाभारत रेंज, देन नेपाल हिमालयाज, ये सारी रेंज यहाँ पे आती है, ठीक है। सो व्हाट एल्स वी सी, हिमाचल रेंज यहाँ पे, यस इट इज़ 7000, तो हम जा सकते हैं। देन वी हैव कंचनजंगा, ओके। इसकी खासियत यहाँ पे है कि काफ़ी सारे वी कैन गो, नॉर्मल पब्लिक कैन गो। सो अमरनाथ, अमरनाथ एंड वैष्णो देवी यात्रा, वैष्णो देवी इस रेंज में पड़ती है, वैष्णो देवी यात्रा फॉल्स इन दिस रेंज, फॉल्स इन दिस रेंज। और इसमें क्या होता है, व्हाट एल्स वी हैव, फॉल्स इन दिस रेंज, सारे बहुत सारे हिल स्टेशंस खासकर यहाँ पे होते हैं, हिल स्टेशंस जैसे मनाली, ओके, सोनामर्ग, पहलगाम, ठीक है। सो व्हाट डू वी हैव, हिल स्टेशंस लाइक गुलमर्ग, सोनामर्ग, पहलगाम, मनाली,
शिमला, ये सारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट हिल स्टेशंस। गुलमर्ग, सोनामर्ग, मनाली, शिमला, ये सारे हिल स्टेशंस यहाँ पे होंगे। And many other hill stations. Then we also have different valleys. These are different बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि different valleys like steep valleys आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, जैसे जम्मू कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली। यहाँ पे ज़्यादातर जैसे हम देखेंगे ब्रॉड वैलीज, मतलब कैसे, लेट्स सी अगर ये रेंज है, ठीक है, और नीचे की शिवालिक है, ऊपर वाली है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। अब हिमाचल और शिवालिक के बीच में ब्रॉड वैलीज है, देयर आर ब्रॉड वैलीज एंड दीज ब्रॉड वैलीज आर नोन एज दून्स। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व इज द ब्रॉड वैलीज, दून फॉर्मेशंस। एक एक करके वी विल सी, ठीक है। सो वी हैव ब्रॉड वैलीज लाइक दून्स आर फॉर्म्ड, दून्स, देहरादून, ये कैसा होता है एक बार बताती हूँ, कोटली दून, सी हाउ इट इज। मसूरी जहाँ आपको जाना है, मसूरी इज अ क्वीन ऑफ हिल विच फॉल्स इन दिस रेंज। सो इम्पॉर्टेंट रेंज यहाँ पे मसूरी इज अ क्वीन ऑफ रेंज, मसूरी, ठीक है ना। दून्स, ये है मसूरी हिल्स एंड दिस इज, मसूरी से जब आप उतरते हो तो नीचे जो वैली है, ओके, नीचे तो उतरोगे, सो दिस वैली इज देहरादून, दिस इज दून। तो यहाँ पे कौन सा दून है, देहरादून, ठीक है। तो मसूरी से नीचे देहरादून, मसूरी इज अ क्वीन ऑफ हिल्स, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। सो व्हाट डू वी हैव, द हिल स्टेशंस, यात्रा, वैलीज। यहाँ पे आपको स्टीप वैलीज मिलेगी, जैसे कुल्लू वैली, कश्मीर, कांगड़ा, दून्स। दुआर्स आर फॉर्म, जैसे आप आगे जाके जाओगे तो दुआर्स है यहाँ पे, दीज आर मेजर थिंग। दुआर्स आपको मिलेंगे टूवर्ड्स भूटान, शिवालिक के पास, ठीक है, द गेटवे वी कॉल इट। दीज आर द ऑफ हिमाचल रेंज एंड आफ्टर दैट द लास्ट रेंज which we have here is, the last range will be शिवालिक हिल्स। शिवालिक एक हिल्स ही कहते हैं, माउंटेन रेंज भी नहीं है, वो एकदम उसका एलिवेशन कम हो जाता है 1200 to 1500, दैट्स इट, उतना ही होगा। एंड आफ्टर दैट उससे हम डिफरेंट फॉर्मेशंस देखेंगे, सो आई विल बी कवरिंग दैट इन द सेपरेट क्लास। फॉर टुडे वी विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर, यहाँ से ये हमारा कंप्लीट होता है। सो आज हमने वी स्टार्टेड विद द फिजिकल ज्योग्राफी, वी आर कंटिन्यूइंग इन द माउंटेन थिंग। यहाँ से आगे हम यही करेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दिस माउंटेन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड, दैट इज शिवालिक्स। शिवालिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद आगे का करेंगे। दैट्स इट, प्लीज रिवाइज द टॉपिक्स, आई होप यू एंजॉयड इट। प्रणाम।